हरे राम 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 हरे 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 राम राम हरे हरे राम 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 हरे हरे हरे। हरे कृष्ण 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 हरे 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 कृष्ण 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 हरे हरे। हरे राम 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 हरे 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 राम राम हरे राम 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 हरे हरे। हरे हरे कृष्ण 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 हरे 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 कृष्ण 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 हरे हरे। हरे राम 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 हरे 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 राम 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 हरे हरे। हरे कृष्णा हरे हरे कृष्ण नहीं है मेरा यह संसार, कृष्णा ना है ये मेरे लिए, है ये मेरे लिए, सभी हैं कृष्ण के, सभी हैं कृष्ण के, तभी तो प्यारे हैं वे सदा। तभी तो प्यारे हैं वे सदा। मेरे तो हैं कृष्ण केवल, मेरे तो हैं कृष्ण केवल, दूसरा ना कोई, दूसरा न कोई, जैसा भी हूं उन्हीं का हूँ, जैसा कि हूँ उन्हीं का हूँ, शरण में हूँ उनकी सदा। शरण में हूँ उनकी सदा। सुख दुख नहीं है जग में, सुख दुख नहीं है जग में, सिर्फ है परिस्थितियां, सिर्फ है परिस्थितियां, है सभी प्रसाद प्रभु की, हैं सभी प्रसाद प्रभु की, लौ लगे कृष्ण से सदा। लौ लगे कृष्ण से सदा। हरे कृष्णा। सभी दिव्य पंच श्लोक पढ़ेंगे। मैं सबको म्यूट कर रही हूँ, सब खोलकर अपना जो बुक है उसमें से चौथे अध्याय का छठा श्लोक से लेकर 10वां श्लोक तक पढ़ेंगे। हरे कृष्णा। यदि अब आपको कोई प्रश्न पूछना है तो आप मुझसे रेज हैंड कर लेंगे और उसके बाद पूछेंगे। हरे कृष्ण। अजोऽपि सन् व्ययात्मा भूतानामीश्वरोऽपि सन् प्रकृतिं स्वामधिष्ठाय सम्भवाम्यात्ममायया। यदा यदा हि धर्मस्य ग्लानिर्भवति भारत अभ्युत्थानमधर्मस्य तदात्मानं सृजाम्यहम्। परित्राणाय साधूनां विनाशाय च दुष्कृतां धर्म संस्थापनार्थाय संभवामि युगे युगे। जन्म कर्म च मे दिव्यम् एवं यो वेति तत्त्वतः त्यक्त्वा देहं पुनर्जन्म नैति मामेति सोऽर्जुन। वीतराग भय क्रोधा मन्मया मामुपाश्रिता बहवो ज्ञान तपसा पूता मद्भावमागता। वसुदेव सुतं देवं कंस चाणूरमर्दनम् देवकी परमानन्दम् कृष्णं वन्दे जगद्गुरुम्। श्रीकृष्णं वन्दे जगद्गुरुम्। श्रीकृष्णं वन्दे जगद्गुरुम्। हरे कृष्ण। आप सभी साधकों के चरणों में मेरा कोटि कोटि वंदन। योगेश्वर भगवान श्री कृष्ण के चरणों में हमारा सबका कोटि कोटि वंदन। हरे कृष्णा। आज हम अध्याय 1 से लेकर, क्योंकि परीक्षा अब नजदीक है और अपनी परीक्षा परसों ही है, तो उसकी तैयारी के लिए अध्याय 1 से लेकर और अध्याय 6 तक का रिवीजन करेंगे और उसका जो असाइनमेंट है उसको सॉल्व करने का प्रयास करेंगे, है ना। तो पूरा पूरा तो सॉल्व नहीं करेंगे हम, उससे जो डिस्क्रिप्टिव क्वेश्चन है ना, क्योंकि ऑब्जेक्टिव क्वेश्चन आप लोग मेजरली सब लोग से ही करते हैं, है ना। यदि हमने पढ़ा है, क्लासेस रेगुलरली अटेंड करी है,
तो हम जो हमारे ऑब्जेक्टिव क्वेश्चंस हैं वो सही करते हैं एमसीक्यू, जिसमें से 4 ऑप्शन में से एक ऑप्शन अपन को सही करना होता है, वो हम आराम से सही कर देते हैं। लेकिन जो डिस्क्रिप्टिव क्वेश्चंस हैं वो हम सामान्यतः गलत कर देते हैं। तो उसके लिए और या फिर हमारा बहुत डिटेल में पढ़ा होना चाहिए उसके लिए, तभी हम उसको कर पाते हैं। तो उसको मैं करवाने का प्रयास इसलिए आज यहाँ पर कर रही हूँ, है ना। तो मैं आपसे पहले स्क्रीन शेयर कर देती हूँ। असाइनमेंट की स्क्रीन शेयर करने से पहले हम लोग एक एक अध्याय का पहले थोड़ा थोड़ा ये ले लेते हैं रिवीजन, है ना, कि हमने क्या क्या पढ़ा उस अध्याय में। तो आप 1 मिनट मुझे दीजिए। पहले अध्याय का नाम तो सबको पता होगा, है ना, अर्जुन विषाद योग। तो अर्जुन विषाद योग पहले अध्याय का नाम है, और उसमें हमने, क्योंकि सबसे पहला जो अध्याय है उसी का नाम विषाद से प्रारंभ होता है, इसका मतलब जो हमारा जीवन भी है ना, वो विषाद से प्रसाद की यात्रा है। क्योंकि हम रोते हुए ही आते हैं संसार में, और उसके बाद में हम यहाँ पर प्रसन्नता पूर्वक जीना किस प्रकार सीखें, और यहाँ पर किस तरह से हम उस विषाद से बाहर आके अपना परम कल्याण करवा सकें। ये ही हमारे जीवन का मुख्य उद्देश्य है, जिसको हम कई बार समझ नहीं पाते हैं कि हमारा उद्देश्य क्या है जीवन में आने का। तो यही है कि विषाद से दूर हो जाए हम। जो जीवन में घोर विषाद है हमारे, कुछ ना कुछ बात को लेकर हमारे जीवन में दुख है, संताप है, उस संताप से भगवान हमें यहाँ पर योग करने का बता रहे हैं उपाय। और देखिए, आज योग दिवस भी, अंतरराष्ट्रीय योग दिवस है आज। तो अंतरराष्ट्रीय योग दिवस के दिन हम यहाँ पर योग के बारे में चर्चा कर रहे हैं। तो योग का अर्थ ही यही है कि हमारा भगवान से योग हो जाए। किस प्रकार से कोई सा भी मार्ग हो, लेकिन हमारा योग वो भगवान से करवा दे, तो वह योग है। इसीलिए वेद व्यास जी महाराज ने सब अध्यायों के पीछे जो नाम दिया है वह योग दिया है। तो प्रथम अध्याय का नाम है अर्जुन विषाद योग, और अवसाद की स्थिति में भी भगवान से जुड़ जाना गीता बताती है, और भगवत प्राप्ति कर सकता है कोई विषाद की स्थिति में भी, है ना। लेकिन उसके लिए शर्त क्या है? शर्त यह है कि हम भगवान को अपने आप को समर्पित कर दें, जिस प्रकार अर्जुन ने कर दिया, है ना। और यह अध्याय यह भी बताता है कि जो पहला श्लोक है ना, कि घर में, समाज में जो कलह का मुख्य कारण है ना, वो है द्वैधी भाव। दो, एक मेरा तेरा का जो भाव है, ये जो भाव है ना, यही एक दूसरे से कलह का, समाज में या फिर देश में या घर परिवार में सबका जो कलह होता है उसका मुख्य कारण यही है, द्वैधी भाव। मेरा तेरा का भाव, एक दूसरे का भाव, यह होता है। तो यह अध्याय बताता है कि जिसके हृदय में अधर्म होता है, अन्याय, पाप, पक्षपात होता है, उसके हृदय में भय भी होता है। जिस प्रकार इस वाले अध्याय में दुर्योधन ने कुछ श्लोकों में व्याख्या की, कि द्रोणाचार्य को जाकर व्याख्या की कि उनकी जो सेना है वो भारी है, वज्रव्यूह के समान है। तो इससे प्रतीत होता है कि जो अधर्म के साथ खड़ा होता है, वो कितना भी ज्यादा उसके पास 11 अक्षौहिणी सेना भी क्यों नहीं हो, लेकिन फिर भी क्योंकि वो अधर्म के साथ खड़ा हुआ है, इसलिए उसके मन में भय है। तो वही यहाँ पर जो स्थिति थी दुर्योधन की थी, और यही यहाँ पे भगवान बता रहे हैं कि वो कभी सुख शांति से रह नहीं सकता। श्लोक संख्या 10 और 11 में भी 19 तक भगवान ने बताया। तो इसलिए हमें इन दोनों का त्याग कर देना चाहिए, है ना, ये भगवान ने बताया। 1 सेकंड रुकिएगा, एक फोन आ रहा है। हरे कृष्णा। हरे कृष्णा, हरे कृष्णा। तो यह अध्याय बताता है कि जो अर्जुन है, अपने कौटुंबिक मोह के कारण अपने युद्ध रूपी कर्तव्य कर्म से पीछे हट जाता है। और इससे यह स्पष्ट होता है कि एक मोहग्रस्त जो व्यक्ति होता है, वह अपने कर्तव्यों का सम्यक निर्वहन नहीं कर पाता है। तो जब हम मोहग्रस्त हो जाते हैं, यानी कि जब हम अपने कर्तव्य नहीं पालन कर पा रहे हैं, तो हम ये समझ लें कि हम मोहित हैं, है ना। यदि हम मोहित अवस्था में हैं, तभी हम कर्तव्यों का पालन स्पष्ट रूप से नहीं कर पाते हैं। और जितनी भी अर्जुन की दलीलें यदि हमें वो सही प्रतीत होती हैं, तो हमें भी ये समझ लेना चाहिए कि हम भी मोहग्रस्त हैं।
और अब हमें भगवान एवं गीता की बातें सुनकर और सच्चे हृदय से गीता की शरण में चले जाना चाहिए, क्योंकि हम मोहग्रस्त हैं। यदि हमें अर्जुन की बात सही लग रही है तो हम मोहग्रस्त हैं, और इस कारण से हमें क्या कर लेना चाहिए? फिर सच्चे हृदय से ये स्वीकार कर लेना चाहिए कि मोह से बाहर, दलदल से बाहर भगवान ही हमें निकाल सकते हैं, और हमारा भी जो मोह है अर्जुन की तरह दूर हो सके, और हम भी अपने कर्तव्यों का निर्वहन कर सकें यदि हम भगवान की शरण चले जाएं। तो सामान्यतः ये समझा जाता है कि अर्जुन जो है उनके प्रश्न की वजह से गीता का प्राकट्य हुआ, है ना। लेकिन अध्याय के 25वें श्लोक में ये देखने में समझ में आता है कि भगवान अर्जुन के कौटुंबिक मोह को जानते थे। इस कारण से उन्होंने जो द्रोणाचार्य और भीष्म पितामह के सामने जो उनका रथ है वो ले जाकर खड़ा किया, क्योंकि भगवान उसे प्रकट करना चाहते थे, भगवत गीता को प्रकट करना चाहते थे। तो भौतिक रूप से तो हमें कारण दिखाई देता है कि अर्जुन के प्रश्न कारण है गीता के प्राकट्य का, लेकिन जो मेन कारण है वो भगवान ही जीव का कल्याण करना चाहते हैं। इस कारण गीता रूपी ज्ञान उन्होंने प्रकट किया, और वैसी स्थितियां भगवान ने प्रकट कर दी। और अर्जुन जो है वो गहरे अवसाद में है। सामान्य अवसाद में भी किसी व्यक्ति को उबार पाना जो है वह संभव नहीं हो पाता है। जब दुख आ पड़ता है उसके ऊपर, तो हम उसे समझाने का कितना ही प्रयास करें, मोहित होता है कोई मनुष्य तो वह नहीं समझ पाता है कि हम उसे क्या समझने का प्रयास करवा रहे हैं। लेकिन जब जो अर्जुन का अवसाद है वो तो बहुत गहरा अवसाद है, यहाँ तक कि जो साइकोलॉजिस्ट हैं वो तक बताते हैं कि ये बहुत तीव्र गहरा अवसाद है। तो और वो गांडिव छूट जाता है, ये 8 उनके अंदर लक्षण प्रकट होते हैं अवसाद के। तो ऐसे में भी यदि जो किम कर्तव्य विमूढ़ अर्जुन था, उस वो भगवान की शरण जाने से उसका कल्याण हो गया, तो हमारा भी कल्याण हो सकता है। और इस अध्याय के अंत में जो अर्जुन है वह रथ के पीछे जाकर बैठ जाते हैं। तो ये अध्याय में ये सार रूप में ये सब घटित हुआ। अब हम इसका जो असाइनमेंट है वह हल करेंगे, है ना। मैं आपके साथ स्क्रीन को शेयर कर रही हूँ। दिखाई दे रहा है ना? हम्म। तो जो अ सादा वाले हैं उसका तो मैं उत्तर बताती जाऊंगी। उसके बाद में हम जो दूसरे अध्याय, दूसरे श्लोक है उनकी हम चर्चा करते जाएंगे, है ना, जिसके बारे में यहाँ पर लिखा है, जो विस्तार से देने हैं हमें, उनके इनके उत्तर लिख कर देने हैं ना। तो पहला जो श्लोक है वह है मनुष्य जीवन का वास्तविक लक्ष्य क्या है। तो मनुष्य जीवन का वास्तविक लक्ष्य भगवत प्राप्ति है ना। तो इसका जो उत्तर होगा वह होगा ना। इसका उत्तर, एक सेकंड रुकिएगा, मैं यहाँ पर मार्क भी करते चलती हूँ। हाँ, इसका उत्तर होगा भगवत प्राप्ति। एक सेकंड रुकिए, क्यों नहीं आ रहा पेन का निशान? हाँ, ये होगा भगवत पाप, भगवत प्राप्ति उसके बाद है मनुष्य और पशुओं में क्या समानता है, ये पूछा गया है दूसरे उत्तर में। तो दूसरे दूसरे उत्तर, दूसरे का उत्तर क्या होगा? स। एक मिनट, कोई कुछ लिख रहे हैं। एक और दो कर लिए थे तो नहीं करवाऊं क्या? एक और दो, मीना जी बोल रही हैं। एक बार जल्दी जल्दी कर लेते हैं, कोई बात नहीं, है ना। एक और दो अपन ने क्लास में हल कर लिए थे वैसे। तो या तो एक काम करते हैं, लेकिन अभी अपन ने अध्याय का सार लिया तो इसी को ही करवा ले तो ज्यादा सही रहेगा, है ना। तो कोई बात नहीं, करवा लेते हैं इसको, क्योंकि कल भी अपने पास समय रहेगा। मान लेना अभी जैसे 4 ही अध्याय हो पाते हैं, तो बचे हुए समय में कल कर लेंगे अपन क्लास में, क्योंकि कल क्लास में 5 ही श्लोक करने हैं अपन। तो उसके बाद 2 अध्यायों का सार अपन कल भी ले सकते हैं, है ना, 5वें और छठे का। तो आज 4 करने का प्रयास करते हैं, करा देते हैं ना, क्योंकि कई लोग नए, कई साधक नए भी हैं क्लास में। फिर दूसरे श्लोक में पूछा है भगवान ने मनुष्य और, दूसरे प्रश्न में पूछा है यहाँ पर असाइनमेंट में, मनुष्य और पशु में क्या समानताएं हैं। तो आहार, भय, निद्रा और मैथुन, ये चारों समानताएं हैं। स इसका उत्तर होगा सही, है ना। फिर पूछा है गीता गंगा से भी बढ़कर है, क्योंकि गंगा में स्नान करने से पाप नष्ट हो जाते हैं, लेकिन पाप करने की वृत्ति नष्ट नहीं होती, परंतु गीता रूपी गंगा में स्नान करने से पाप करने की मूल वृत्ति ही नष्ट हो जाती है। क्या ये सत्य है क्या? हाँ बिल्कुल, क्योंकि गीता तो गंगा से बढ़कर है ही।
और इसी कारण है गीता गंगा से बढ़कर, क्योंकि गंगा में तो पुराने पाप नष्ट होते हैं स्नान करने से, लेकिन जब हम गीता पढ़ते रहते हैं, गीता का अध्ययन करते हैं, उसका मनन करते हैं, उसका चिंतन करते हैं, तो हमारी पाप करने की जो प्रवृत्ति है, उसकी मूल वृत्ति है, वही नष्ट हो जाती है। तो यह इसका उत्तर, उपरोक्त कथन सत्य है होगा, और इसका उत्तर होगा ब, है ना, तीसरे का उत्तर होगा ब, ये वाला। ठीक है। फिर इसके बाद में पूछा है कि मनुष्य के अंदर पशु की तुलना में क्या विलक्षणता है। तो समानता तो आहार, निद्रा, भय और मैथुन है, दोनों में होता है, दोनों ही ये कार्य करते हैं। लेकिन जो अंतर है वो क्या है, दो अंतर बताए थे। पहला है मनुष्य के पास में स्पष्ट विवेक होता है, और कर्म स्वातंत्र भी मनुष्य के पास में होता है, जो कि उसको पशुओं से अलग बनाता है। तो इसका उत्तर होगा अ, मनुष्य को स्पष्ट विवेक और कर्म स्वातंत्र मिला हुआ है, ये उसका उत्तर होगा, ये वाला अ होगा इसका उत्तर, है ना। अ फिर पूछा है कि गीता जी कौन से ग्रंथ, किस पर्व का हिस्सा है। तो गीता जी जो है वह महाभारत का भीष्म पर्व का हिस्सा है ना, द इसका उत्तर होगा द, महाभारत ग्रंथ के भीष्म पर्व में कहा जाता है ये। जब भीष्म पितामह शैया पे आ जाते हैं ना, तब जो संजय है वो लौट के आते हैं इसके पास में, धृतराष्ट्र के पास में, और धृतराष्ट्र इच्छा प्रकट करते हैं कि अब मुझे शुरू से बताओ कि क्या क्या हुआ वहां पर युद्ध क्षेत्र में, है ना। तब यह गीता जी प्रकट होती है। तो इसलिए ये कौन से पर्व का हिस्सा है, भीष्म पर्व का हिस्सा है, और गीता जी के भीष्म पर्व का हिस्सा है ये, और महाभारत ग्रंथ का हिस्सा है ना गीता जी। छठे में पूछा है प्रश्न में, श्रीमद् भगवत गीता के प्रथम अध्याय का पहला श्लोक किसके द्वारा बोला गया। ये तो कोई भी बता देगा, है ना। किसके द्वारा बोला गया, धृतराष्ट्र के द्वारा। और कौन सा श्लोक था वो, धर्म क्षेत्रे कुरुक्षेत्रे समवेता युयुत्सव मामका पांडवाश्चैव किम कुर्वत संजय। तो इसका उत्तर होगा ब। फिर सातवां जो प्रश्न है उसमें पूछा है, महाभारत युद्ध के प्रथम शंखनाद किसके द्वारा किया गया। तो जो दुर्योधन आदि के हृदय विदीर्ण हो गए थे, और उसको उसको उस पे उत्साह उत्पन्न करने के लिए भीष्म पितामह द्वारा सबसे पहला शंख बजाया गया था। तो इसका उत्तर होगा भीष्म पितामह, है ना। सातवें का उत्तर होगा भीष्म पितामह, होगा इसका सही। फिर आठवां जो प्रश्न है उसमें पूछा है, ध्रुपद पुत्र धृष्टद्युम्न किसके शिष्य थे और किसकी तरफ से युद्ध लड़ रहे थे। तो ये तो हम सब जानते हैं कि वह द्रोणाचार्य के शिष्य थे, इसीलिए तो जो दुर्योधन थे वो भड़काते हुए बोलते हैं उनको कि ये आपका शिष्य है, लेकिन इसी को, धृष्टद्युम्न को ही सेनापति बना दिया है पांडवों ने, जबकि उसको पता है ये आपको, आपका आपका आप ही से शिक्षा ग्रहण किया हुआ है, और इसने ये उत्पन्न ही इस कारण हुआ है, इसका जन्म ही इस कारण हुआ है ताकि आपका संहार कर सके, और इसको बना दिया है इन्होंने सेनापति। तो ये कितने चालाक हैं पांडव, इस प्रकार वो भड़काता है उनको, है ना। तो जो द्रुपद पुत्र धृष्टद्युम्न था वह द्रोणाचार्य के और पांडवों की, द्रोणाचार्य के शिष्य थे, और पांडवों की तरफ से लड़ रहे थे वो। तो इसका उत्तर होगा स। फिर है, दुर्योधन कहता है कि मेरे हृदय में स्थित कोई देव है जो मुझे जैसा करवाता है मैं वैसा करता हूं। यह देव यहाँ पर किसे कहा गया है, तो कामना को देव कहा गया है, द इसका सही उत्तर होगा, क्योंकि आ, मतलब वो कहता है कि कामना मेरे अंदर ऐसी आ गई है, वो जानता है दुर्योधन की वह जो है कामनावश ये कर रहा है, तो वह कहता है दुर्योधन कि मेरे हृदय में कोई देव है जो मुझे जैसा करवाता हूँ, जैसा करवाता है वह वैसा करता हूँ। तो यहाँ पर कामना को वह देव कह रहा है, तो नवे का जो है वह द सही उत्तर होगा, नवे प्रश्न का। आप लोग टिक करते जाए साथ साथ, है ना। फिर 10वां प्रश्न है, धृतराष्ट्र के द्वारा मामका शब्द किसके लिए प्रयोग किया गया है। तो मामका पांडवाश्चैव किम कुर्वत संजय कहता है ना, तो मामका मतलब मेरे पुत्र, और पांडवाश्चैव मतलब पांडव के पुत्र, पांडु के पुत्र। तो वह मामका अपने पुत्रों के लिए किया गया है संबोधित। तो 10वें का उत्तर होगा अपने पुत्रों के लिए, 10वां होगा, 10वें का सही होगा फिर 11वें में बोल रहे हैं, भगवान श्री कृष्ण अर्जुन व भीमसेन के शंकों के क्रमशः क्या नाम थे।
तो 11वां जो प्रश्न है उसमें पांचजन्य तो भगवान के शंख का नाम था। अर्जुन के शंख का नाम था देवदत्त, और भीमसेन के शंख का नाम था पौंड्रक, पौंड्र। तो ये जो ब है ना, ये सही उत्तर होगा। पांचजन्य, देवदत्त और पौंड्र। भगवान के तो पांचजन्य राक्षस उन्होंने मारा था, इसलिए उनके शंख का नाम यदि हमें याद रहेगा तो बाकी के दो हम ध्यान कर सकते हैं। और अर्जुन का भी ध्यान रखें हम, देवदत्त नाम है उनका, है ना। तो भगवान का है पांचजन्य, अर्जुन का है देवदत्त और भीमसेन का है पौंड्र। ठीक है, इसका उत्तर होगा ब, 11वें का। फिर 12वां जो प्रश्न है वो कह रहा है वह कौन सी बुराई थी जो अर्जुन के सामने अच्छाई के रूप में प्रकट हुई थी। तो उसको क्या लग रहा था अर्जुन को कि वह बड़ा अहिंसक है। तो हिंसा का त्याग रूपी जो बुराई है ना, क्योंकि उसको तो हिंसा का, सॉरी, हिंसा का, इसको लेना है अपने सगे संबंधियों से युद्ध करना। एक मिनट, कौन सा था ये इसका द, हाँ उतार लेगा। कर्तव्य चित्त रूपी बुराई हिंसा त्याग रूपी अच्छाई के रूप में प्रकट हुई थी। तो कर्तव्य चित्त रूपी बुराई हिंसा त्याग रूपी अच्छाई के रूप में प्रकट हुई थी। हाँ, फिर है अर्जुन, द होगा इसका उत्तर, 12वें का द उत्तर होगा। 13वें का होगा अर्जुन प्रेय के स्थान में श्रेय को प्राथमिकता देते हैं, यहाँ श्रेय से क्या तात्पर्य है। तो 13वें का स इसका उत्तर होगा। अपने परम कल्याण की जो तीव्र इच्छा है ना, उसको श्रेय कहा गया है। तो अर्जुन जो है ना, वह प्रेय का मतलब क्या है, जो संसार में हमें कुछ प्राप्त करना, उसको प्रेय कहा जाता है। सांसारिक भोग इच्छा, स्वर्ग आदि प्राप्त करना, राजगद्दी प्राप्त करना, ये तो प्रेय कहलाता है। लेकिन श्रेय क्या है, श्रेय का मतलब अपना कल्याण करवाना, अपना परम कल्याण। तो अर्जुन क्या चाहते थे, किसको प्राथमिकता दे रहे थे, वो अपने श्रेय को। बार बार भगवान से पूछते हैं कि भगवान मेरा जो कल्याण जिसमें हो ना, वह उपाय आप मुझे बताइए। तो इसका मतलब उनकी जो इच्छा थी वो क्या थी, अपने कल्याण की उनकी इच्छा थी। इस कारण उन्होंने श्रेय को ज्यादा महत्व दिया था प्रेय की तुलना में। फिर कहा है पांडव सेना की शंख ध्वनि को सुनकर दुर्योधन आदि के हृदय विदीर्ण हो गए। क्यों? तो इसलिए हो गए क्योंकि कौरव जो थे वो अन्याय और अधर्म के मार्ग पर थे। इसका उत्तर होगा ब, है ना। तो पांडव सेनाओं के शंख जब बजे तो दुर्योधन आदि के हृदय विदीर्ण हो गए, क्योंकि वह अन्याय पूर्वक उनका राष्ट्र हड़प करने का प्रयास कर रहे थे। फिर कहा है धातराष्ट्रन। तो धातराष्ट्रन का अर्थ क्या है, धातराष्ट्रन का मतलब ही यही है, अन्याय पूर्वक राज्य हड़प करने वाले, है ना। तो इसका उत्तर होगा 15वें का उत्तर होगा अ, है ना। अपनी किताब की व्याख्या में भी दिया गया है। और धृतराष्ट्र के पुत्र को भी धातराष्ट्रन कहा गया है। तो इसका उत्तर अ की बजाय स होगा, है ना, स। उपरोक्त दोनों सही। 15वें का उत्तर होगा स, उपरोक्त दोनों सही। क्योंकि धातराष्ट्रन धृतराष्ट्र के पुत्रों को भी कहा गया है, और धातराष्ट्रन अन्याय पूर्वक राज्य हड़प करने वालों को भी कहा गया है। तो आपने अगर टिक कर लिया तो उसको सर्कल कर लें आप, तीसरे को, स को, है ना। उपरोक्त दोनों सही होगा इसका उत्तर, स। फिर 16वां प्रश्न है कि निम्न में से कौन सा लक्षण ऐसा है जिससे अर्जुन की विषादग्रस्तता प्रकट हुई। तो उनके 8 लक्षण प्रकट हुए थे, है ना। तो सबसे पहला था कि अंग शिथिल हो रहे हैं, मुंह सूख रहा है, शरीर में कपकपी आ रही है, रोंगटे खड़े हो रहे हैं, हाथ से गांडिव गिर रहा है, और त्वचा बहुत जल रही है। ये सभी लक्षण उनको प्रकट हुए थे। तो इसका उत्तर है उपरोक्त सभी लक्षण। इसका उत्तर सही होगा द, उपरोक्त सभी लक्षण अर्जुन को प्रकट हुए थे। फिर 17वां प्रश्न है अर्जुन दुर्योधन आदि को आतताई भी कहते हैं और उन्हें मारना भी नहीं चाहते। इससे उनका कौन सा लक्षण प्रकट होता है। भाई वो कह रहे हैं कि आतताइयों को नहीं मारिए, आतताई है इनको मारना नहीं है मुझे। तो क्या कहना चाह रहा है, क्योंकि द्वंद हो रहा है उसके अंदर, आतताइयों को तो मारना क्षत्रिय धर्म है, लेकिन उनके मन में क्या आ रहा है कि उनको मारना नहीं है। तो ये दोनों ही एक उनके अंदर प्रकट हो रहे हैं, इसलिए मोह जो है ना वो द्वंद। इसका उत्तर होगा ब, मोह या द्वंद। 18वां प्रश्न है भगवान कृष्ण का एक नाम अच्युत भी है, और यहाँ अच्युत से क्या आशय है। तो 18वें प्रश्न का उत्तर होगा श्री भगवान कृष्ण चाहे किसी भी परिस्थिति में हो, वे अपने कर्तव्य पालन से कभी भी
चूकते नहीं है, इसलिए उनका एक नाम है अच्युत, है ना। अच्युतम केशवम कृष्ण दामोदरम राम नारायणम जानकी वल्लभम, है ना। तो अच्युत कहते हैं ना भगवान को। अच्युत का अर्थ है कि अपनी स्थिति से कभी चूकना नहीं, अपने कर्तव्य पालन से कभी चूकना नहीं है, तो अच्युत का अर्थ ही होता है। फिर 19वें प्रश्न में कहा है श्रीमद् भगवद गीता का उपदेश किसने किसको दिया। किसने दिया? भगवान श्री कृष्ण ने अर्जुन को दिया, है ना। तो भगवान श्री कृष्ण ने अर्जुन को दिया, इसका उत्तर होगा स, 19वें का स। 20वां प्रश्न है, उसमें पूछा है गीता में धर्म से क्या आशय है। तो स्वर्ग की प्राप्ति हेतु किए गए समस्त कार्य जो हैं वह धर्म कहलाते हैं? नहीं। प्राणी मात्र द्वारा किए गए समस्त अच्छे कार्य धर्म कहलाते हैं? नहीं। गीता में धर्म की स्पष्ट व्याख्या नहीं की गई, ऐसा भी नहीं है। तो जो भी अपना कर्तव्य कर्म है, हो सकता है कि एक महिला है, गृहस्थ है वो और गृहिणी है, तो उसका कर्तव्य कर्म उसके बच्चों का पालन पोषण करना है, होगा, घर के कामकाज करना, ये उसका कर्तव्य कर्म है, और इसके द्वारा ही उसका कल्याण हो जाएगा, उसको भगवत प्राप्ति हो जाएगी। कोई बहुत बड़ा देश का नेता है ना, प्रधानमंत्री है, तो उसका कर्तव्य देश की सेवा करना है। कोई देश का राजा है तो उसका कर्तव्य उस पर राज्य की सेवा करना है। कोई सफाई कर रहा है तो उसका कर्तव्य कर्म वह है। तो सबका कर्तव्य कर्म देश काल परिस्थिति के अनुसार जो भी उन्हें प्राप्त परिस्थिति है उसमें अपना बेस्ट देना है ना। तो इसी को कर्तव्य कर्म कहते हैं, और गीता में धर्म का आशय यही है। धर्म क्या है? कर्तव्य कर्म ही धर्म है ना। माता का, शिशु का पालन पोषण करना धर्म है। जो एक पुरुष है जो पूरे घर का मालिक है, उसका घर को चलाना, रोटी कपड़े मकान की व्यवस्था करना उसका धर्म है। ऑफिस में कार्य कर रहे हैं तो उसका धर्म अलग है। तो ये सब कर्तव्य कर्म है और इसी को गीता में धर्म कहा गया है। तो इसका उत्तर होगा स। अब यहाँ पर जो डिटेल वाले उत्तर है वो हम देख लेते हैं एक बार। प्रश्न 1 में कहा है मनुष्यों को पापों में लगाती है। कौन लगाती है पापों में? आप सबको मैं अनम्यूट कर रही हूँ एक बार, है ना, आप लोग अनम्यूट कर सकते हैं अपने आप को और बता सकते हैं। कामना। कामना कामना। लगाती है ना, सही, बिल्कुल सही। और मनुष्यों को पुण्य कर्मों में कौन लगाता है? धर्म। धर्म लगाता है। अर्जुन ने कहा कि इन आतताइयों को मारने से तो हमें पाप लगेगा। पाप लगेगा। और कुल का क्षय होने पर सदा से चलते आए कुल कुल धर्म। धर्म नष्ट हो जाते हैं, बिल्कुल सही। और मनुष्य शरीर एक रथ है, लेकिन स्वयं आत्मा। स्वयं और आत्मा इसका रथ ही है। आत्मा के द्वारा ही इस शरीर का संचालन होता है पूरी तरह से, है ना। तो ये बिल्कुल सही। फिर इसमें आप मिलाएं, जोड़ी मिलाएं इसको। ऋषिकेश किसे कहा गया है? श्री कृष्ण। श्री कृष्ण का नाम ऋषिकेश है, बिल्कुल सही। और गुड़ाकेश अर्जुन। अर्जुन को। देखिए ऋषिकेश का अर्थ क्या है? घुंघराले बाल वाले। नहीं, ऋषिकेश का। अच्छा। गुड़ाकेश का है घुंघराले बाल। हाँ, गुड़ाकेश का घुंघराले बाल वाले भी है, और गुड़ाकेश का अर्थ एक निद्रा को जीतने वाला भी है ना। हाँ, तो ऋषिकेश का अर्थ क्या है? ऋषिक जो है ना, हमारी इंद्रियों को कहा जाता है, और इंद्रियों का जो स्वामी होता है वह भगवान है, इसलिए ऋषिकेश कहा गया है ना। ऋषिकेश का मतलब इंद्रियों पर जिसने विजय प्राप्त कर ली है, सारी ऋषिक पर विजय प्राप्त कर ली, उनका ईश है जो भगवान है वो। तो भगवान की समस्त इंद्रियां जो भी है ना, उन पे भगवान की विजय प्राप्त है, इसलिए भगवान का नाम श्री कृष्ण है और ऋषिकेश है। और धार्तराष्ट्रन तो हम सब समझ चुके हैं, हमको पता है। तो धार्तराष्ट्रन क्योंकि, हाँ, धृतराष्ट्र के पुत्रों को कहा गया है, और यहाँ पर धृतराष्ट्र का पुत्र कौन है ऑप्शंस में से? दुर्योधन है। तो दुर्योधन इसका सही उत्तर होगा। फिर कुरुवृद्ध। भीष्म। हाँ, सबसे वृद्ध कौन है कुरुवंशियों में? भीष्म पितामह, इसलिए कुरुवृद्ध भीष्म पितामह को कहा गया है। सौभद्र अभिमन्यु को, सुभद्रा पुत्र है वह, इसलिए उसका नाम सौभद्र भी है एक, है ना। अब संघर्ष उत्पन्न होने का मूल कारण क्या है, इसका उत्तर बताएं। मोह ममत्व। देहात्म बुद्धि। भीतर की ममता, मोह ममत्व। हाँ, ये लिख सकते हैं, मामका या मेरे तेरे की प्रवृत्ति, है ना, इसको लिख सकते हैं। और इसका क्योंकि हमें रेफरेंस भी देना है ना, इसमें हमें अगर इस तरह का, हाँ, 1.1 इसका रेफरेंस है, तो हमें इस तरह का प्रश्न आएगा और पूछा जाएगा इसमें कि इसका, क्योंकि 0.5 अंक इसका श्लोक संख्या लिखने पर निर्धारित करता है,
तो इसका उत्तर होगा मामका और या मेरे और तेरे की भावना, और इसका रेफरेंस है 1.1, है ना, श्लोक संख्या 1.1। फिर प्रश्न 2 में कहा है वज्रव्यूह से खड़ी पांडव सेना को देखकर दुर्योधन सबसे पहले किसके पास गए और क्यों गए? एक एक करके बताएं, एक जन न बताए कोई। द्रोणाचार्य के पास। द्रोणाचार्य के पास क्यों गए, मीना मैडम बताएंगे। क्योंकि भीष्म प्रतिबंध है और उसे छोड़ नहीं सकते, तो अर्जुन इतने मोह में ग्रस्त हो रहा था इसलिए उसके पास लेके गए थे। और कोई बताना चाहेंगे? पांडवों के विरुद्ध पूरे मन से युद्ध करने के लिए, उकसाने के लिए। उसके लिए उठाने हाँ के हाँ बिल्कुल, पूरे मन से उकसाने के लिए गुरु द्रोणाचार्य के पास गए, और उन्होंने नाम किसका लिया? धृष्टद्युम्न का नाम लिया उन्होंने, हाँ जी। और उनके पास में वो गए, क्योंकि वो चाह रहे थे कि क्योंकि द्रोणाचार्य तो दोनों के, अर्जुन तो उनका प्रिय शिष्य है द्रोणाचार्य का, तो कहीं वो उसकी तरफ नहीं हो जाए, इस कारण उनके मन में भय था। इस कारण वो उनको अपनी तरफ करने के लिए गुरु द्रोणाचार्य के पास गए, क्योंकि भीष्म पितामह के लिए तो उनको लगा है तो मेरे दादाजी हैं, इनको तो मैं कभी बना लूंगा, लेकिन द्रोणाचार्य को सबसे पहले मनाना आवश्यक है, इस कारण वह उनके पास गए। अब तीसरा जो प्रश्न है उसमें क्या पूछा गया है कि अर्जुन ने तो भगवान श्री कृष्ण को अपना रथ दोनों सेनाओं के मध्य में जाके खड़ा करने के लिए कहा था, फिर भगवान ने उनका विशेषतः भीष्म पितामह व गुरु द्रोण के पास क्यों खड़ा कर दिया? राग द्वेष दूर करने के लिए। तीस 1.25। हाँ, पहले दूसरे प्रश्न का 1.2 लिख लें आप, है ना, 1.2 हाँ जी। दूसरे प्रश्न का। और अब जो प्रश्न 3 है उसका 1.24 और 1.25 के रेफरेंस में हमें उत्तर देना है ना। प्रश्न 3 का 1.24 और 1.25। तो अपने कुटुंबियों को देखकर अर्जुन का मोह जागृत हो जाए और उसे गीता का उपदेश भगवान सुना सके, इस कारण से उन्होंने जाके कहाँ खड़ा किया? उनका रथ दोनों सेनाओं के मध्य की जगह पर गुरु द्रोणाचार्य और भीष्म पितामह के सामने खड़ा कर दिया, क्योंकि सबसे ज्यादा जो पसंद करते थे, सबसे ज्यादा उनका मोह जो था ना पूरी सेना में, वो भीष्म पितामह और गुरु द्रोणाचार्य की तरफ ही था। तो अर्जुन मोहग्रस्त हो जाएंगे और फिर गीता जी का प्राकट्य हो सकेगा। फिर है पांडव सेना के सेनापति जो धृष्टद्युम्न थे, फिर श्री कृष्ण ने उनकी तरफ से सबसे पहले शंख क्यों बजाया? कौन सा श्लोक है ये? 1.15 1.15। हाँ, 15वें अध्याय में जो है ना, सफेद घोड़ों पर, सफेद रथ पर, घोड़ों के रथ पर सवार भगवान ने प्रवेश किया था, और उसके बाद में भगवान ने शंख बजाया था, है ना। कौन सा शंख बजाया था? पांचजन्य शंख बजाया था, और अर्जुन ने साथ साथ देवदत्त शंख बजाया था। तो यह 1.15 के रेफरेंस में है। और भगवान ने क्यों बजाया? भाई वहां से तो भीष्म पितामह ने बजाया क्योंकि सबसे बड़े हैं, लेकिन यहाँ तो उम्र में भगवान सबसे बड़े नहीं है, फिर उन्होंने क्यों बजाया? क्योंकि भगवान जो भी लीला रचे उनका महत्व अतुलनीय है। बिल्कुल, बहुत सुंदर। क्योंकि भगवान किसी भी पद पर रहे, लेकिन वह उनका जो महत्व है ना वो कम नहीं होता, किसी से तुलना नहीं की जा सकती उसकी, है ना। इसलिए भगवान ने सबसे पहले शंख बजाया। फिर 5वां जो श्लोक है वो कह रहा है कि श्लोक 1.42 की व्याख्या के अनुसार पुत्र का कोई एक कर्तव्य बताएं। उत्तम प्रजा पैदा करना। आप तो सब बता दें, एक एक सब बता दें। माता पिता के जीते जी उनकी आज्ञा का पालन करना, वृद्ध बहुत हो सुंदर। जाए और जब उनका मतलब बुढ़ापे में उनकी सेवा करना। बुढ़ापे में उनकी सेवा करना, बहुत सुंदर। और उत्तम मरने के प्रजा। बाद उनका श्राद्ध तर्पण करना। पुत्र नामक नरक से माता पिता की रक्षा करना एवं हाँ, ये भी सही है, बिल्कुल। पूजा तो ये पैदा करना। 4 कर्तव्य हैं उसके। पुत्र नामक जो नरक है उससे माता पिता की रक्षा करना, जीते जी माता पिता की आज्ञा का पालन करना, बुढ़ापे में उनकी सेवा करना, और उनकी जब उनका जो देह चला जाए उनका जब संसार से, तो उनका श्राद्ध तर्पण करना। ये 4 कर्तव्य पुत्र के बताए गए हैं। हरे कृष्णा। अब हम दूसरा अध्याय प्रारंभ करते हैं ना। आप सब लोग अपना अपना वीडियो ऑन कर लेंगे तो और अच्छा हो जाएगा, मेरे को सब दिखाई देंगे, है ना। सब लोग वीडियो बंद करके बैठे हैं आराम से। मेरे घर में तो लाइट चली गई, अब पता नहीं कितनी देर तक लैपटॉप चलेगा, अगर ज्यादा देर तक नहीं चल पाएगा तो फिर देखते हैं कैसे करेंगे। अपना वीडियो हरे तो चल कृष्णा। रहा है। हाँ, मुझे दिख गए, मीना मैडम और साथ साथ बैठे हैं ना, ग्रुप प्रिपरेशन हो रही है एग्जाम्स की। हरे कृष्णा, हरे कृष्णा। चलिए, गीता जी का दूसरा अध्याय का अब करेंगे असाइनमेंट, है ना। तो पहला प्रश्न है, श्रीमद् भगवत गीता के दूसरे अध्याय का नाम सांख्य योग कैसे युक्ति संगत है?
उसका नाम क्यों है सांख्य योग? सभी तथ्य सत्य तो सभी ठीक है तथ्य सर। सही है। कौन कौन से दे रखे हैं इसमें? श्रीमद् विवेक, भगवद गीता के दूसरे अध्याय का नाम सांख्य योग, क्योंकि सांख्य योग में विवेक विचार की मुख्यता है और सत असत को अलग अलग अनुभव करना ही विवेक कहलाता है। और सांख्य योग से ही भगवान ने अपना उपदेश देना प्रारंभ किया था। ये सभी जो है वह तथ्य सही है। तो इसका उत्तर होगा द, है ना, द। फिर दूसरा है कर्म संन्यास से क्या तात्पर्य है? इसमें भी सही है। सभी सही है। इसका भी सभी सही है, क्योंकि कर्मों का सम्यक न्यास और कर्मों में आसक्ति और ममता का त्याग और कर्मों में फलाकांक्षा का त्याग भी। तो उपरोक्त सभी सही, द होगा इसका उत्तर। फिर है अर्जुन अभी भगवान श्री कृष्ण की पूरी तरह शरणागत नहीं हुए, यह किस कथन से सिद्ध होता है? मुझे शिक्षा दी। हाँ, एक तो वो शरण हो गए, अब शरण होने के बाद भगवान जो करे वो करते रहे, लेकिन फिर भी अर्जुन क्या कहते हैं, उनको बताते हैं कि अब करना क्या है, आपको क्या करना है। उनका काम भी उनको बता रहे हैं कि मुझे शिक्षा दीजिए आप। तो ये जब कह रहे हैं इसका मतलब वो पूरी तरह से शरण नहीं हुए हैं अभी, क्योंकि अब शरण होने के बाद में कभी हम नहीं बताएंगे कि हमको क्या करना है, इसका दूसरे को क्या करना है जिसके हम शरण हो गए हैं। अब जो मर्जी वो करे, तो वो मुझे शिक्षा दीजिए कहते हैं, इसका मतलब पूरी तरह से वो शरण नहीं हुए। प्रश्न 4 में पूछ रहे हैं किस काल में मैं नहीं था और तू नहीं था तथा ये राजा लोग भी नहीं थे, यह बात नहीं है। कौन सा सही होगा इसमें? ए होगा, उपरोक्त कथन सत्य है ना, क्योंकि भगवान क्या कह रहे हैं कि हम सब हमेशा से थे, इसका मतलब हम शरीरी हैं और शरीरी कभी अंत नहीं होता शरीरी का। इसका मतलब हर काल में मैं भी था और तू भी था और ये राजा लोग भी थे, इनका कभी भी नाश नहीं हुआ था। फिर प्रश्न 5 में पूछा है किसके लिए शोक करना बनता है? हाँ, कौन सा श्लोक है ये, बताएगा कोई? बहुत फेमस श्लोक है ये। बताओ बताओ। जो चले, गता शून्य बोला ना, बताओ। ओपन बुक एग्जाम है, खोल के बताओ किताब, कोई बात नहीं। तो जिसके प्राण चले गए हैं उनके लिए भी शोक करना नहीं बनता है, और जिनके प्राण नहीं गए हैं उनके लिए भी शोक करना नहीं बनता है, और ब दोनों के लिए ही शोक करना नहीं बनता है। गता शून्य कौन सा है? 2.11 2.11 तो नहीं है। टू 2.11 में ही लिखा है, 11 में ही है। ना अनुशोचंती पंडिता का है ना, हाँ बिल्कुल सही है। तो क्या 2.11 ही है। 2.11 सही है। सुनीता जैन जी, आप ये इस पे स्क्रीन पे मत चलाइए, है ना, मेरे को यहाँ पे वो निशान आ रहे हैं आपके स्क्रीन पे, है ना। हरे कृष्णा। अब फिर पूछ रहे हैं कि तितिक्षा से क्या आशय है? तितिक्षा का अर्थ क्या है? अनुकूलता, प्रतिकूलता, सुख दुख आदि का सहन। हाँ, सहन करना। तितिक्षा का अर्थ है अनुकूलता प्रतिकूलता सुख दुख में को सहन करना, प्रसन्नता पूर्वक, इसको तितिक्षा कहते हैं। फिर कह रहे हैं कि क्या देही आत्मा के बारे में गहराई से चिंतन करने से उसे जान सकते हैं क्या? जी नहीं, आत्मा का चिंतन करने से जान नहीं सकते क्योंकि वह अचिंत्य है। अचिंत्य है, ब होगा इसका उत्तर सही। फिर है क्षत्रिय के लिए अपने आप प्राप्त हुआ युद्ध क्या है? खुला हुआ स्वर्ग का दरवाजा। खुला हुआ स्वर्ग का दरवाजा है। तो कौन सा है ये? ब इसका उत्तर सही। फिर पूछा है क्या कृष्ण पुनर्जन्म को मानते हैं? ए और बे दोनों सही से। बिल्कुल सही, क्योंकि मानते हैं, भगवान ने कहा है ना, वो जीर्णानि वस्त्राणि वस्त्राणि जीर्णानि वाला श्लोक है। जी नहीं, जी हाँ, क्योंकि वे कहते हैं कि जीवात्मा पुराने शरीर को त्याग करके शरीर को प्राप्त होता है, नए शरीर को। और फिर कहते हैं जी हाँ, क्योंकि वो कहते हैं कि पैदा हुए की मृत्यु जरूर होगी और मरे हुए का जन्म भी होगा। तो यह है स।
अब फिर है 10वां, जीवन में संघर्ष का उपयुक्त ढंग क्या है जिससे पाप न लगे। जय पराजय। लाभ हानि हाँ और कि सुख जय दुख है ना, को कौन सा था वो, लाभा लाभो जया जयो वाला श्लोक। ए हाँ तो इसका होगा जय पराजय, लाभ हानि और दुख दुख सुख सुख में दुख को को समान कर्तव्य समझकर कर्तव्य पालन करते रहना, है ना। ये इसको बहुत बार भगवान ने अलग अलग तरीके से कहा है। फिर है 11वां प्रश्न, भगवान श्री कृष्ण अर्जुन से कहते हैं कि अगर तू धर्म में युद्ध नहीं करेगा तो अभी भी कथन सकते हैं। तभी कथन सत्य है। हाँ जी। हाँ हाँ क्योंकि अपने धर्म और कीर्ति का त्याग करके पाप को प्राप्त होगा, पहला भौतिक तो ये है। फिर सब प्राणी तेरी अपकीर्ति करेंगे, निंदा करेंगे, क्षत्रिय के लिए तो मृत्यु से भी बढ़कर है, और अपकीर्ति सम्मानित वस्तुओं के लिए मृत्यु से भी बढ़कर दुखदाई होती है, तो ये सभी सही होंगे। फिर है कछुए को अपने अंगों को सब ओर से समेट लेना, यह उदाहरण किसकी ओर इंगित करता है। भगवान ने कर्मयोगी बताया ना, कर्मयोगी कौन। हाँ, कर्मयोगी का इंद्रियों के विषय से इंद्रियों को सब प्रकार से हटा लेना, और कर्मयोगी व्यवहार रहित काल में सभी विषय से अपने मन को खींच लेता है। भाई बिल्कुल सही है। से होगा इसका। और ब दोनों सही है। कर्मयोगी का इंद्रियों के विषय में इंद्रियों को सब ओर से हटा लेना, कर्मयोगी व्यवहार रहित काल में सभी विषयों को मन को खींच लेता है, तो दोनों सही होंगे, सही होगा इसका उत्तर, है ना। फिर है कर्तव्य कर्म करने में तेरा अधिकार है, फलों में तेरा अधिकार नहीं है, ये तो बहुत फेमस है। 2.47। बे अपना नियत कर्म कर्म हम अच्छे अधिकार है, हाँ लेकिन अपना नियत कर्म करने, ये रहा कौन आ गया शायद। अच्छे से करे या इसमें हमारा अधिकार है, लेकिन फल कब है वे कैसा मिलेगा ये हमारे हाथ की बात नहीं है। हाँ तो कौन सा उत्तर सही होगा इसका। बे- द नहीं ब। बे हाँ अपना बे- कर्तव्य कर्म हम अच्छे से करें, इसमें हमारा अधिकार है, लेकिन फल में हमारा अधिकार नहीं। एक सेकंड रुकना, मेरा एक पार्सल आया है ना, होल्ड करना है। हरे कृष्ण 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 हरे हरे, हरे राम हरे राम, राम राम हरे हरे। बहुत बारिश पड़ रही है क्या? नहीं तो क्या हुआ? जी कुछ, हरे कृष्णा हरे कृष्णा। हरे कृष्ण। हाँ सुनीता जी कुछ कह रही है, शायद कुछ कहना चाह रहे हैं। अपने आप को अनम्यूट कर सकते हो, आप कर लो, अनम्यूट करो, माइक आ रहा होगा ना। हाँ, अनम्यूट ही है। हाँ बताओ। ओके मैम, हो गया। हाँ हो गया, अब वापस से म्यूट हो गए आप। चलिए कुछ पूछना हो तो आप अनम्यूट करके पूछिएगा, जो मुझे समझ नहीं आया अभी, है ना। हरे कृष्णा।
फिर कहा गया है कि वेदों और शास्त्रों को तत्व से जानने वाले ब्रह्म ज्ञानी को संपूर्ण वेदों का उतना ही प्रयोजन है। यह गीता के किस उदाहरण से समझ आती है हमें? बे है ना, कि सब तरफ परिपूर्ण महान जलाशय के प्राप्त होने पर छोटे छोटे गड्ढे में भरे हुए जल से जितना प्रयोजन रह जाता है। जैसे पक्षियों के लिए हम गर्मियों में परिंदे भरते हैं, तो पक्षी कहीं से भी दूर दूर से आते हैं और परिंदों की खोज में, और परिंदों में से पानी पीते हैं। लेकिन जब बरसात हो जाती है तब सब जगह पानी भर जाता है, तो परिंदों में पानी पीने नहीं आते हैं तब। तो वैसा ही यहाँ पर कहा गया है कि जो ब्रह्म ज्ञानी है ना, संपूर्ण वेदों से उसका इतना ही प्रयोजन रह जाता है। यह बात कही गई है। वेदों और शास्त्रों को तत्व से जो जान लेते हैं ना, उनका फिर संपूर्ण वेदों से उतना ही प्रयोजन रह जाता है। जैसा कि महान जलाशय मिलने पर छोटे छोटे गड्ढों से रह जाता है। फिर योग कर्मसु कौशलम, इसका अर्थ क्या है? बर्स, जो कर्म हमें कृष्ण की प्राप्ति करा दे, अर्थात हर कर्म से भगवान श्री कृष्ण को प्रसन्न करना, वह कर्मों को कुशलता से करना है, योग करना है ना। और दूसरा है कर्मों में योग ही कुशलता है ना। कर्मों में जो योग, कर्म कुशलता नहीं है, योग कुशलता है। तो इसका दोनों ही सही होगा, इसका मतलब इसका द सही होगा। प्रश्न जनरली पूछा जाता है। फिर कह रहे हैं समबुद्धि के बारे में निम्न में से कौन सा कथन सत्य है? सभी कथन सत्य हैं। उपरोक्त सभी कथन सत्य सभी, है। क्योंकि इस जो समबुद्धि है और समता है, समता का कभी नाश नहीं होता, इस धर्म का आरंभ का कभी नाश नहीं होता, इसके अनुष्ठान का कभी उल्टा फल नहीं होता, इसका थोड़ा सा भी अनुष्ठान महान भय से रक्षा करता है। तो ये तीनों ही सही हैं और इसका उत्तर होगा द। फिर है या निशा सर्वभूतानाम तस्याम जागृति संयमी, यह क्या है? यहाँ संपूर्ण प्राणी किस रात क्या कहा गया है? इसका क्या उत्तर सही होगा? दोनों सही है। संयमी मनुष्य की जब दिन होता है, जब सबकी रात्रि होती है। इसका अर्थ क्या है? रात्रि कौन सी है? ये जो प्राणी लोग भोग संग्रह करने में लगे हुए हाँ, जब सभी प्राणी भोग संग्रह में करने में लगे रहते हैं और प्राणियों की परमात्मा से विमुक्ता है इसका अर्थ। जब हम भोग संग्रह में करने में लगे रहते हैं, इसका मतलब वो प्राणियों की परमात्मा से विमुक्ता हो जाती है उस समय। तो ये और ब दोनों सही होगा, द होगा इसका उत्तर सही। फिर है 18वां, जिस काल में शास्त्रीय मतभेदों से विचलित हुई तेरी बुद्धि निश्चल हो जाएगी और परमात्मा में अचल हो जाएगी, उस समय तू योग योग को प्राप्त हो जाएगा। इसका उत्तर है अ सही होगा इसका, 18वें का अ। फिर है 19वां, स्थित प्रज्ञ के बारे में निम्न में से कौन सा कथन सत्य है? सभी कथन सत्य हैं। उपरोक्त सभी दुखों की कथन प्राप्ति सत्य में जिसके मन में उद्वेग नहीं होता, सुखों की प्राप्ति से जिसके मन में स्पृहा नहीं होती, और जो राग भय और क्रोध से सर्वथा रहित होता है, इसका मतलब द। सभी उत्तर, सभी कथन सत्य हैं। उसके बाद विषयों का चिंतन करने वाले मनुष्यों की उन विषयों में आसक्ति पैदा हो जाती है। और इसका फिर ये बने, हम क्या है? शरीरी है, शरीर नहीं, है ना। तो प्रश्न ए का आएगा, हम शरीरी हैं, शरीर नहीं। और दूसरे का है असत का तो, असत का तो भाव विद्यमान नहीं है। भाव नहीं है, या सत्ता विद्यमान नहीं है ये, और सत का अभाव नहीं है। फिर है इंद्रियों के विषय में जड़ पदार्थ जो शीत, किसे कहा गया है? शीत तो अनुकूलता को कहा गया है, और उष्ण प्रतिकूलता को कहा गया। फिर चौथे में अविनाशी तो उसको जान जिससे यह संपूर्ण संसार व्याप्त है, संपूर्ण संसार व्याप्त है। बिल्कुल सही। अगर तू युद्ध में मारा जाएगा तो तुझे स्वर्ग की प्राप्ति होगी, और युद्ध में यदि तू जीत जाएगा तो पृथ्वी का राज भोगेगा। बिल्कुल सही। फिर जोड़ी मिलाए, परंतप किसे कहा है? अर्जुन को। तत्वदर्शी केवल सत्य है, असत है नहीं, ऐसा जानने वाला।
हाँ, केवल सत ही है और असत नहीं है, वो तत्वदर्शी महापुरुष है। तत्वदर्शी महापुरुष किसे कहते हैं? जो ये जान लेता है कि केवल सत ही सत विद्यमान है, असत की कोई सत्ता नहीं है। पंडा किसे कहते हैं? सत और असत की भेद करने वाली बुद्धि को पंडा कहते हैं, और जो असत और असत में भेद कर लेता है उसी को पंडित कहा जाता है। फिर मधुसूदन किसे कहा गया है? श्री कृष्ण को। श्री कृष्ण को, क्योंकि उन्होंने मधु नाम के राक्षस का वध किया। और क्लीव किसे कहते हैं? नपुंसक। नपुंसक। अर्जुन को कहा भगवान ने क्लीव, है ना, उसको जागृत करने के लिए। अब इसका उत्तर दें। प्रश्न श्लोक संख्या 2.2 के अनुसार संसार में 3 तरह के मनुष्य कौन कौन से हैं? कौन सा है 2.2? हाँ, 3 तरह के मनुष्य भी इस तरह का व्यवहार नहीं करते, भगवान ने कहा था। तो कौन कौन से? जो संसार में चाहते हैं, पुण्य कमाना चाहते हैं, या विचारशील हैं कि हमें ये करना चाहिए, ये नहीं करना चाहिए, या संसार का आदर करते हैं, ना, संसार में मान बढ़ाई के लिए कार्य करते हैं। तो ये तीनों ही प्रकार के मनुष्य कहा है, 2.2 में कहा गया है ना। और शरीर में होने वाले 6 परिवर्तन कौन से होते हैं? तो हम किसी भी विनाशी वस्तु को यदि जानना चाहें तो हम जान सकते हैं कि जन्म, विकास, पोषण, एक दूसरे से उसका निर्माण, एक से दूसरे का निर्माण, फिर उसके बाद में अंत में उसका क्षय और अंत में मृत्यु। तो यह पूरा साइकिल है। तो जितनी भी संसार में हमें वस्तुएं, व्यक्ति, पशु पक्षी, जीव जंतु, वृक्ष आदि दिखाई देते हैं, इन सब का ये पूरा साइकिल पूरा होता है। जन्म, विकास, पोषण, एक वस्तु से दूसरी वस्तु का निर्माण, क्षय और अंत में मृत्यु, है ना। तो ये 2.13 में कहा गया है साइकिल। फिर 2.11 जो है वो अगला श्लोक है। भगवान श्री कृष्ण ने गीता का वास्तविक उद्देश्य किस श्लोक से कहना प्रारंभ किया? और श्लोक का कोई अंश या उसका अर्थ भी लिख दे साथ में। भगवान ने 2.11 से स्पष्ट रूप से कहना प्रारंभ किया था, है ना, जब वहां पे उन्होंने कहा था कि असोचन्या सुसोच, जो हाँ, है ना, प्रज्ञावादांश भाष्य से, है ना, कि तुम पंडितों की सी बातें करते हो और असोचनीय का विचार करते हो, न सोचने योग्य पर शोक करते हो। तो इसलिए इसका उत्तर होगा 2.11, और इसका आप थोड़ा सा वो श्लोक भी लिख दे। शरीर के कोई 4 लक्षण लिखें। शरीर को काटा नहीं जा सकता। शरीरी के अजर, अमर, अविनाशी, अव्यय, अजन्मा, नित्य, शाश्वती। हाँ, तो 2.23 और 24 में नैनम छिन्नन्ति न शस्त्राणि नैनम देहति न पावक कहा है ना। तो वो ही यहाँ पर बताना है हमें 4 कोई लक्षण जो उसमें कहा गया है। ना तो ये जलाया जा सकता है, ना इसको वायु सुखा सकती है, ना इसको पानी गीला कर सकता है। तो इस प्रकार से आप 4 बता सकते हैं। सुनीता जी, अपने आप को अनम्यूट करिए और फिर पूछिए क्या पूछना चाह रहे हैं। आपने हाथ ऊपर किया हुआ है। अनम्यूट करिए माइक के बटन पे प्रेस करके। चलिए, ये मैंने श्लोक सारे याद करने हैं क्या? ये जो हम रेफरेंस दे रहे हैं 2.2 नहीं, ये 2.13 फेमस श्लोक है, फेमस श्लोक है। यदि आपको नहीं आएगा ना श्लोक का तो कोई बात नहीं, 0.5 मार्क्स आएंगे ज्यादा से ज्यादा उस श्लोक के, है ना, ठीक है। 2 नंबर में से। तो आप छोड़ भी सकते हैं, नहीं तो ये इसमें मेन श्लोकों को ही पूछना है, नहीं तो नहीं, इतना श्लोक सारे याद करने की आवश्यकता नहीं। ठीक है। फिर पूछ रहे व्यवसायत्मिका बुद्धि से क्या तात्पर्य है? एक निश्चयात्मक बुद्धि। परमात्मा व्यवसायत्मिका बुद्धि वही है, एक निश्चयात्मक बुद्धि। और हमने क्या बोला था कि आप लोग सब अपना उद्देश्य लिखे, और उद्देश्य में क्या लिखना था? परमात्म प्राप्ति, भगवत भगवत प्राप्ति, है ना। भगवत प्राप्ति मेरा परम उद्देश्य है। इसका मतलब क्या है? परमात्मा प्राप्ति, अपनी बुद्धि से परमात्मा प्राप्ति का दृढ़ निश्चय बना लेना, ये इसका उद्देश्य है। व्यवसायत्मिका बुद्धि इसी को कहा जाता है। अब तीसरा जो ये है, इसके बारे में हम थोड़ी सी चर्चा कर लेते हैं, उसके बाद तीसरा असाइनमेंट करेंगे। हरे कृष्णा। हरे। तो तीसरे अध्याय का नाम कोई बताएगा? कर्मयोग। कर्म योग, है ना। कर्म योग का ये पूरा चैप्टर है, और मतलब पूरा षटक है जिस पर अभी एग्जाम परीक्षा होने वाली है अपनी। और इसका नाम, तीसरे अध्याय का नाम भी कर्मयोग है। क्यों रखा है? क्योंकि इसमें महत्वपूर्ण बातें कही गई हैं कर्मयोग को लेकर।
तो भगवान श्री कृष्ण ने पहले तो सांख्य योग बताया ताकि कम से कम हम विवेक का इस्तेमाल करेंगे तभी हम अपने कर्तव्य कर्मों को समझ पाएंगे, है ना। इसलिए विवेक पहले महत्वपूर्ण है, इसलिए भगवान ने सांख्य योग पहले कहा और बाद में कर्म योग कहा, ताकि हम बिना विवेक का इस्तेमाल किए कर्म नहीं करते चले जाएं, घोर कर्म, जो कि अब संसारी ज्यादातर कर रहे हैं। वैसे कर्म कि हम कर्म कर रहे हैं, भगवान ने तो कर्म करने के लिए कहा है, तो वो तो हम कर रहे हैं, लेकिन हम विवेक का इस्तेमाल नहीं कर रहे हैं कि सत और असत को जान ले पहले और उसके बाद उसके अनुसार कर्म करें। तो इसलिए भगवान ने पहले सांख्य योग कहा और उसके बाद में जो है कर्म योग कहा। अब कर्म योग में जो भगवान है ना, वो उन्होंने कई सारी महत्वपूर्ण बातें कही, और इस कारण से इस वाले अध्याय का नाम जो है कर्म योग है। तो हम इसको थोड़ा सा देख लेते हैं एक बार कि क्या क्या भगवान ने इसमें कहा। तो कर्म योग जो है वह बहुत गुप्त है और रहस्यमयी विद्या है, और जिससे प्राणी मात्र स्वयं के साथ साथ पूरे विश्व का कल्याण कर सकता है। जो कर्म योग है ना, हम अपना ही कल्याण नहीं करवा सकते कर्म योग से, बल्कि पूरे विश्व का कल्याण हम कर सकते हैं। और कर्म है ना, हर प्राणी मात्र को करने ही पड़ते हैं, कर्म किए बिना हम कोई भी मनुष्य रह नहीं सकता। 3.5 में कहा भगवान ने। हरे कृष्णा सर। हाँ हाँ, मिल गया सर, मैंने रिसीव कर लिया। जी जी जी, नहीं नहीं ठीक है, मिल गया सर। हरे कृष्णा सर, थैंक यू थैंक यू। मनुष्य मात्र में कर्म करने का एक वेग होता है, और यह वेग जब तक पूरी तरह शांत नहीं हो जाता तब तक जीवन में निष्कर्मता का प्रवेश नहीं हो सकता। और फिर भगवान ने 3.4 में कहा कि मन से भोगों को भोगने वाला कौन है। 3.6 में कहा मिथ्याचारी और ढोंगी है, उसको मिथ्याचारी कहा भगवान ने। तो मन से भी भोगों को भोगना नहीं है। फिर भगवान ने कहा कि जो यज्ञ किसको कहते हैं। तो जब अब तक जो हम समझते थे गीता से पहले, वह यज्ञ नहीं है, बल्कि यज्ञ जो है ना वो पूरी सृष्टि है, और ये पूरी सृष्टि यज्ञ की वेदी है। और हमारी जितनी भी क्रियाएं हैं, हमारा शरीर है, हम जो भी कार्य कर रहे हैं ना, वो सब समिधा है। उसमें जो हम आहुति देते हैं ना यज्ञ में, उसी प्रकार की आहुति है वो। तो हम सृष्टि चक्र के इस रहस्य को यदि समझ जाएं तो पूरे विश्व में सद्भाव रहेगा, प्रेम और शांति स्थापित हो जाएगी। और फिर सृष्टि का कण कण एक दूसरे से जुड़ा हुआ है। हर प्राणी के कर्म और भाव का असर दूसरे पर होता है, थोड़ा कम हो सकता है, थोड़ा ज्यादा हो सकता है, लेकिन वह होता है। तो 3.9 से लेके 3.12 तक भगवान ने ये कहा। फिर भगवान ने ये कहा कि जितना हम सृष्टि को देते हैं, प्रकृति को देते हैं, वो कई गुना होकर हमारे पास वापस आता है। क्यों? क्योंकि भगवान है कण कण में, और भगवान देने वाले हैं। भगवान तो इतने उदार हैं कि हम उनको एक चीज देंगे तो वो हम उनको 100 देंगे। हम कहते हैं ना, तुम 1 दोगे और फिर भगवान 1 लाख देगा, ऐसे कहा जाता है ना। तो इसका अर्थ यही है कि हम सृष्टि को कम से कम भी देना अच्छे पूरे मन से, तो सृष्टि हमें लौटा के सब देती है वापस, उससे कई गुना करके देती है। और फिर कह रहे हैं कि इसलिए सृष्टि चक्र को समझकर एक दूसरे के कल्याण के लिए निरंतर कर्तव्य कर्म करते रहना चाहिए। हम ये नहीं सोचें कि हम अगर दूसरों के लिए करेंगे तो हमारे लिए कौन करेगा। तो हमारे लिए अपने आप प्रकृति करेगी, सृष्टि करेगी। जब भगवान करेंगे तो फिर हमें करने की कोई आवश्यकता ही नहीं पड़ेगी। जो इस बात को नहीं समझता है वह पापी है और उसका जीवन व्यर्थ है, भगवान ने 16वें श्लोक में कहा। फिर कहा भगवान ने कि मनुष्य मात्र को कर्मयोग का आचरण करते हुए जीवन जीना चाहिए। क्यों? ताकि दूसरे भी उससे प्रेरणा ले सकें। क्योंकि हमारे जो आचरण है वो दूसरों के पतन का कारण नहीं बने। भगवान श्री कृष्ण कहते हैं कि वे स्वयं भी संपूर्ण जिंदगी, संपूर्ण जीवन उन्होंने कर्तव्य कर्म किया और धर्म पालन में वो रत रहे। क्यों? क्योंकि हम उनका एग्जाम्पल देते हैं ना, भगवान ने ये किया इसलिए हमें भी ऐसा करना चाहिए, भगवान ने ऐसा किया इसलिए हमें भी ऐसा करना चाहिए, तो हम वैसा आचरण करते हैं। इसलिए भगवान ने वह लीलाएं और वह सब कार्य किए जो कि एक मनुष्य मात्र के लिए आवश्यक है। पुत्र भी बने वो अच्छे, पति भी बने वो, एक पिता भी बने अच्छे, एक श्रेष्ठ नायक भी बने वह, एक श्रेष्ठ राजा भी बने वह। तो सब भगवान ने करके दिखाया कि हमारे हर रोल में हमारा क्या क्या रिस्पॉन्सिबिलिटी होती है। तो भगवान श्री कृष्ण कहते हैं कि वे निष्काम चित्त द्वारा बिना किसी फल की चिंता किए हुए, आशा किए संपूर्ण कर्मों को करते जाएं तो समस्त कर्म बंधनों से वह मनुष्य छूट जाता है। कोई सा भी व्यक्ति चाहे किसी भी जाति या वर्ण का हो, भगवान के इस मत का पालन वह कर सकता है। फिर भगवान ने कहा कि कामना समस्त पापों की जड़ है ना। तो कामना को भगवान ने यहाँ पर समस्त पापों की जड़ बताया, और कामना को खत्म करने का सबसे सरल उपाय क्या बताया? कर्मयोग।
इसलिए कर्मयोग सबके लिए रिकमेंडेड है, हम क्योंकि हम कामना से भरे हुए हैं सबके सब, क्योंकि हम कामना से भरे हुए हैं, इस कारण से जो इसलिए हमारा जो कर्म योग है हमारे लिए हाईली रिकमेंडेड है और कलयुग में सबके लिए रिकमेंडेड है, क्योंकि हम इस कामना से छुटकारा पाना चाहते हैं, इस कारण से। कोई बात नहीं। फिर कह रहे हैं हम मन बुद्धि के राजा है, उसके गुलाम नहीं है। अपने इस स्वरूप की झलक पाते ही हम इस संपूर्ण सृष्टि और इंद्रियों का नियमन कर सकते हैं। और फिर कह रहे हैं कि अहम को जो भी पोषण देने वाला है वह आत्मा है, और आत्मा का भी जो आत्मा है वह परमात्मा भगवान श्री कृष्ण है। तो हम काम पर विजय कैसे प्राप्त कर सकते हैं? जब हम भगवान की शरण चले जाएं, तब हम कामना पर विजय प्राप्त कर सकते हैं। ये भगवान ने कहा इस अध्याय में। अब हम इसका जो है असाइनमेंट करते हैं। शेयर करती हूँ मैं स्क्रीन आपसे। डरना नहीं है एग्जाम देने से किसी को। कौन डर रहा है? कोई डर रहा है क्या? 23 जो हमारे साधक है उनमें से कोई डर तो नहीं रहा? मीना जी डर रहे। मीना मैम तो बहुत दिनों से पढ़ रही है, वो मुझे लिख रही है मैं बहुत दिनों से पढ़ाई कर रही हूँ, उनको तो डरने की जरूरत ही नहीं है। पढ़ाई नहीं कर रही हूँ लेकिन पता नहीं। नहीं नहीं, बिल्कुल अच्छे से एग्जाम देना है और डरना नहीं है, क्योंकि भगवान का कार्य है ये तो। भगवान का पेपर देते ही पास है हम तो। हमारे मार्क्स कितने भी आए, लेकिन भगवान का पेपर दे दिया हमने, और हमने प्रयास किया और हमने गीता पढ़ने की चेष्टा करी, और फिर हम परीक्षा में आ गए तो बस पास हो गए। भगवान ने लिख दिया, स्टैंप लिख दिया कि भक्त है मेरा ये। तो भगवान का भक्त बनना ही तो है हमको। मार्क्स पाके क्या करेंगे? मार्क्स तो हमारे पास बहुत डिग्रियां हो सकती हैं। तो इसलिए एक बार देने आए एग्जाम, और कितना सरल होता है और कितना आनंद आता है ना, उसमें एक अलग ही विशेष है। इसमें हम compete नहीं करें एक दूसरे से, ऑल्दो हम लोग यहाँ पर लोगों को एनकरेज करने के लिए सर्टिफिकेट वगैरह भी दे देते हैं, लेकिन सबसे बड़ा सर्टिफिकेट हमें वो मिल रहा है वहां पर, जो कि शारीरिक सर्टिफिकेट नहीं है, शरीर को मिलने वाला सर्टिफिकेट नहीं है, वो आत्मा का पोषण है। तो इसलिए ये महत्वपूर्ण है। कम से कम ये जो 23 साधक यहाँ बैठे हैं ना, उनके चरणों में वंदन है। और मैं ये तो कम से कम अपेक्षा करती हूँ कि परसों की परीक्षा में ये 23 के 23 आएंगे, है ना? तो सब इसमें बिल्कुल आएंगे। हम भी अपनी तरफ से पूरा प्रयास कर रहे हैं कि आप लोग आए, सब तरफ से, सब जो आचार्य हैं वो चेष्टा करते हैं अपनी तरफ से, और आप लोग भी अपना प्रयास पूरा रखें, है ना? हरे कृष्णा। बहुत आनंद आ रहा है, दिल करता है पढ़ने का। बहुत बहुत बढ़िया है। आप जिसको आनंद आ रहा है ना, उस पे भगवान की विशेष कृपा है ना? इसमें हमारा कुछ नहीं है, भगवान की कृपा है, इस कारण आनंद आ रहा है। नहीं तो संसार में तो लोगों को आनंद आता है, लेकिन भगवान में आनंद कम लोगों को आता है। उस पर विशेष कृपा है भगवान की। हरे कृष्णा। जैसे अहमदाबाद प्रोग्राम में नहीं जा रही, मैं 23 तारीख का फंक्शन है वहाँ मेरी बेटियों का। देखो, तो प्रायोरिटी सेट कर दिया मैडम ने ना लाइफ में अपनी, कि मुझे एग्जाम देना है, इसलिए वो फंक्शन भी अटेंड नहीं कर रही है। वाह, बहुत बढ़िया। चाय पीनी है? चाय पीनी है? चलिए, पहला जो प्रश्न है इस अध्याय का वो है, श्रीमद् भगवद गीता में कर्म योग को डैश भी कहा गया, बुद्धि योग का है। बुद्धि योग भी कहा गया है, बिल्कुल सही। फिर दूसरा प्रश्न है, शास्त्र धर्म या सहज कर्म युद्ध भी अर्जुन को घोर कर्म प्रतीत हो रहा है, क्यों? अर्जुन के मताग्रह के कारण। अर्जुन के मताग्रह के कारण। और ब भी आएगा क्या? और ब भी आएगा इसमें ना, दूसरे का ब भी आएगा, कि वो युद्ध से बचना चाह रहे हैं ना। हाँ, तो अर्जुन युद्ध से बचना चाह रहे हैं, इसका उत्तर होगा द। उपरोक्त ब और स दोनों सही। फिर है प्रश्न 3, भगवान अर्जुन से कह रहे हैं कि मनुष्य लोक में 2 प्रकार से होने वाली निष्ठा मेरे द्वारा पहले कही गई है, ये दोनों निष्ठाएं कौन सी हैं? कर्म योग व ज्ञान योग। कर्म योग विज्ञान। हाँ, कर्म योग और ज्ञान योग की निष्ठाएं भगवान कह रहे हैं कि मैंने पहले से कही हुई हैं, तो इसका उत्तर होगा अ, कर्म योग व ज्ञान योग। फिर चौथे प्रश्न में कह रहे हैं, गीता में निष्कर्म से क्या आशय है? निष्काम भाव से अर्थात कर्म तो हो रहे हैं लेकिन लिप्तता नहीं है। हाँ, निष्काम भाव अर्थात कर्म तो हो रहे हैं लेकिन लिप्तता नहीं हो रही है, इसको निष्कर्मता कहा गया। निष्कर्मता का अर्थ कई बार ये लगा लेते हैं हम कि मतलब बिल्कुल ही कर्म रहित हो जाने को निष्कर्मता कहने लगते हैं, तो वो नहीं है निष्कर्मता का अर्थ। निष्कर्मता वो है जब निष्काम भाव से कर्म तो हो रहे हैं लेकिन उनमें लिप्तता नहीं हो रही।
हाँ। फिर है गीता के अनुसार मिथ्याचारी कौन है? से जो जो कर्मेंद्रियों को कर्मेंद्रियों को हठपूर्वक हठपूर्वक रोककर रोककर मन से इंद्रियों का चिंतन करता है, भगवान ने उसे मिथ्याचारी कहा है ना? तो बिल्कुल सही। फिर है देवताओं के द्वारा दी गई सामग्री को दूसरे की सेवा में लगाए बिना जो मनुष्य उसका उपभोग करता है वो कौन है? भगवान ने क्या कहा उसको? चोर चोर। चोर कहा। और भगवान ने तो चोर कहा और स्वामी जी ने क्या कहा? फिर डंडे भी पड़ने चाहिए उसके। भगवान ने कहा वो चोर है और स्वामी जी ने कहा उसके डंडे पड़ने चाहिए। चोर की सजा तो यही है कि डंडे पड़े उसको। तो स्वामी जी ने ये भी कहा, आगे एक दो शब्द एक्स्ट्रा कहे भगवान से। फिर उसके बाद में पूछ रहे हैं देवताओं के द्वारा, ये तो हो गया। फिर जो केवल अपने ही मन के लिए पकाते हैं, अपने लिए ही पकाते हैं, अर्थात सब कर्म करते हैं, वे कौन है? पापी लोग। पापी लोग तो पाप का पापी ही लोग हैं भक्षण और वे पाप का ही भक्षण करते हैं। पाप ही कमाते हैं और पाप ही खाते हैं। तो द इसका उत्तर होगा। फिर है जो मनुष्य इस श्लोक में परंपरा से प्रचलित सृष्टि चक्र के अनुसार नहीं चलता है वह इंद्रियों के द्वारा भोगों में रमण करने वाला अघायु मनुष्य संसार में व्यर्थ से ही जीता व्यर्थ है। ही जीता है। द होगा इसका उत्तर, बिल्कुल सही। इसका उत्तर होगा द। फिर है 9वां, तू निरंतर आसक्ति रहित होकर कर्तव्य कर्म का भली भांति आचरण कर, क्योंकि आसक्ति रहित होकर कर्म करता हुआ मनुष्य परमात्मा को प्राप्त हो जाता है। बिल्कुल सही। दोनों। आसक्ति रहित होकर कर्म करता हुआ मनुष्य परमात्मा को प्राप्त हो जाता है। ब भी आएगा ना और आचार्य ब जी? भी आएगा। आसक्ति ही मनुष्य का पतन करती है, कर्म नहीं करते हैं। कर्म तो करता है मनुष्य। दो तरह के, दो व्यक्ति एक जैसा कर्म कर सकते हैं। एक का भाव तो है उसमें बहुत स्वार्थ सिद्ध करना, और दूसरे का भाव हो सकता है कि दूसरों का कल्याण करना। तो दोनों। किसका कल्याण होगा? जिसका स्वार्थ सिद्धि नहीं है, उद्देश्य। तो इसलिए इसका उत्तर आसक्ति ही मनुष्य का पतन कराती है, ये भी होगा। 9वें का होगा और ब दोनों सही। स अब प्रश्न 10वें का, भगवान कहते हैं कि मुझे तीनों लोकों में ना तो कुछ कर्तव्य है और ना ही कोई प्राप्त करने योग्य वस्तु अप्राप्त है, फिर भी मैं कर्तव्य कर्मों में लगा रहता हूँ, क्या ये सच है? द आएगा और एक सच है। है और सही है। इसमें लिख रहा है नहीं, भगवान मिले जुले से वचनों से अर्जुन की बुद्धि को मोहित करते रहते हैं, ऐसा तो नहीं है। तो फिर कह रहे हैं कि हाँ, क्योंकि अगर वे सावधान होकर कर्तव्य कर्म नहीं करें तो बड़ी हानि हो जाएगी, क्योंकि मनुष्य सब तरह से उन्हीं के मार्ग का अनुसरण करते हैं। ये सही है। फिर हाँ, भगवान कर्म ना करें तो सभी मनुष्य नष्ट भ्रष्ट हो जाएंगे और वे वर्ण संकरता को करने वाले बन जाएंगे भगवान। तो इसलिए ब और स दोनों सही है, इसका उत्तर द सही होगा। 11वां प्रश्न है, संपूर्ण कर्तव्य कर्म को भगवान के अर्पण करने का आशय क्या है? सभी कथन सत्य तथा क्रिया ये तीनों भगवान को अर्पण कर दे और स्वयं को भी अर्पण कर दे, स्वयं को भी अर्पण कर दे। तो इसका उत्तर होगा द। अपनी अहमता ममता को हटाकर सब कुछ भगवान का ये अनुभव कर लेना। फिर करण, उपकरण और क्रिया ये तीनों भगवान को अर्पण कर दे और स्वयं को भी अर्पण कर दे, तभी अर्पण पूरा माना जाएगा। फिर है भगवान की वस्तु को भगवान को अर्पण करना ही भक्ति योग है। तो ये तीनों ही सही हैं। फिर कह रहे हैं कि गुण विभाग और कर्म विभाग को तत्व से जानने वाला महापुरुष संपूर्ण गुण ही गुण में बरत रहे हैं, ऐसा मानकर उनमें उनमें नहीं आसक्त होता। नहीं होता। उनमें आसक्त नहीं होता है। बिल्कुल सही, ब होगा इसका उत्तर सही, ब। 12वें का ब। 13वें का है, अपने धर्म में तो मरना ही भी कल्याणकारक है और दूसरों का धर्म क्या होता है? भय देने भय श्रेष्ठ देने तो वाला होता श्रेष्ठ ही है। होता है। श्रेष्ठ तो श्रेष्ठ ही होता है, चाहे अपना धर्म हो या दूसरे का। भय देने नहीं वाला नहीं नहीं नहीं, ये नहीं होगा। भय को देने भय वाला होता है। भय को दूसरों के देने धर्म वाला के बारे में पूछा गया है ना, दूसरों के श्रेष्ठ धर्म की। श्रेष्ठ चाहे अपना धर्म हो या दूसरे का। अपने धर्म में तो मरना ही कल्याणकारक है और दूसरे इसका उत्तर होगा भय को देने वाला होता है। तो अपने धर्म में तो मरना भी कल्याणकारक है और दूसरे का धर्म जो होता है वो भय देने वाला होता है। ठीक है, होगा इसका उत्तर। 13वें का जरूरी नहीं, किताब में तो ऐसा आया था आचार्य जी,
तो उसका कुछ अलग मतलब निकाले कि भाई अपना धर्म में मरना भी कल्याणकारक है और दूसरों का धर्म भी श्रेष्ठ होता है, चाहे अपना धर्म हो या दूसरे। नहीं, अच्छा, दूसरे आप का समझ- धर्म किसके लिए श्रेष्ठ है? ये अपना दूसरों के लिए आगे श्रेष्ठ है भाई, दूसरों का धर्म तो दूसरों के लिए श्रेष्ठ है ना। लेकिन अभी अभी यहाँ पे पूछा देखिए, गया है कि हमको क्या करता है वो। अगर हम दूसरों का धर्म अपना लें और उसका पालन करने लग जाएं तो फिर वह हमें भयभीत कर देगा, भय देने वाला होगा, है ना। तो ये कहा गया है श्लोक में कि अपना धर्म में तो मरना भी श्रेष्ठ कल्याणकारक है और दूसरों का धर्म भय देने वाला होता है। क्योंकि अर्जुन जो क्षत्रिय है ना, अर्जुन को कह रहे हैं भगवान जी, अर्जुन क्षत्रिय है, क्षत्रिय का धर्म है कि वो आत्ताइयों को मारना, लेकिन वो संन्यास धर्म को ग्रहण कर रहा है तो उसको भय देने वाला बन जाएगा वह धर्म, क्योंकि वह तो आत्ताइयों को मारना उसका क्षत्रिय धर्म है, लेकिन वह संन्यास धर्म ग्रहण कर रहा है जो कि उसका धर्म ही नहीं है, दूसरों का धर्म है वो तो, है ना। इसलिए कहा गया है भय को देने वाला होता है। सुनीता मैडम पूछिए, पूछिए, अनम्यूट करके पूछिए, सब लोग अनम्यूट है ना, आप आराम से बिना हाथ ऊपर किए पूछ सकते हैं। पूछिए अपने आपका प्रश्न जो भी है। फिर कह रहे हैं कामना के वास स्थान किन किन को कहा गया है? और बुद्धि, और कामना का वास स्थान किसे कहा गया है? इंद्रियां, मन और बुद्धि। बिल्कुल सही। से स्वयं भी तो फिर है। गीता के काम रूपी दुर्जय शत्रु को मारने का क्या उपाय बताया है? हाँ, अपने द्वारा अपने आप को वश में करके, अर्थात स्वयं में दृढ़ संकल्प करके। ये बहुत बहुत आवश्यक है ना। हम कह तो देते हैं कि मन नहीं लग रहा, बुद्धि नहीं लग रही, लेकिन यदि हम अपना दृढ़ संकल्प कर लें तो फिर हम कुछ भी करने को तैयार हो जाते हैं। विजय लक्ष्मी मैम बहुत अच्छी यात्रा करके आई हैं, अभी मुझे इनके दर्शन हो रहे हैं और मैं इनका स्टेटस देख रही थी, तो आपके चरणों में वंदन, आप खूब बढ़िया यात्रा करके आए हो अभी। या आप पता नहीं अच्छा, पूर्ण हुई है कि नहीं, पूर्ण नहीं हुई है शायद। 14 का फिर से बताऊं? अच्छा ठीक है, 1 मिनट रुको। 15 हाँ, 14 में पूछ रहे हैं, कामना के वासस्थान इंद्रिय मन बुद्धि, स होएगा उसका, है ना। मतलब स्वयं का उसमें मैं स्वयं नहीं, स्वयं तो आत्मा है, कामना नहीं होती है आत्मा में, स्वयं तो आत्मा को कहा गया है ना। मैम एक बार क्वेश्चन 12 में ये वाला बता दीजिए, संपूर्ण गुण ही गुणों में बरत रहे हैं। हाँ, तो गुण विभाग और कर्म विभाग को तत्व से जानने वाला महापुरुष संपूर्ण गुण ही गुण में बरत रहे हैं ऐसा जानकर उसमें आसक्त नहीं होता है। इसका क्या मतलब है? संपूर्ण गुण इसका ही अर्थ गुणों ये में है, बरत। देखिए जो प्रकृति में 3 गुण होते हैं, सतोगुण, रजोगुण और तमोगुण, और हाँ। हर मनुष्य के अंदर ये गुण आते और जाते रहते हैं। जैसे हम सवेरे उठते हैं तो हमारे अंदर सतोगुण प्रकट होता है, हम सत्य भाषण करना चाहते हैं, शांत रहना चाहते हैं, हम कोई राग द्वेष नहीं रखते, बड़ा हमको भगवान में हमारा मन लगता है सुबह सुबह। पहले इसने दे और लिखा जब है। हम दोपहर में ऐसा हम नहीं लोग होगा, नौकरी पहले तो व्यवसाय आदि में करते हैं, एक बार सब करने शांति क्या बनाए रहता रखें। है। और जब हम दोपहर में नौकरी वगैरह में चले जाते हैं तो हम थोड़े रागी हो जाते हैं, राग, हमें कुछ चाहिए, कुछ प्राप्त करने की इच्छा होती है, कंपटीशन में आ जाते हैं, तो ये सब हमारे अंदर, फिर हमारे अंदर रजोगुण आ जाता है। और जब हम रात्रि में विश्राम करने जाते हैं तो हमारे अंदर आलस्य आता है और हमको कई बार हमारे अंदर तमोगुण के लक्षण प्रकट होते हैं। तो ये सब गुण आते और जाते रहते हैं। तो जो तत्वदर्शी महापुरुष है ना, उसको ये समझ में तो आएगा कि मेरे अंदर ये गुण आ रहे हैं, लेकिन वह उनसे लिप्त नहीं होगा। वो गुण ही गुण के अंदर बरत रहे हैं, क्योंकि गुण आने जाने वाले हैं और हम प्रकृति के अंदर रहते हैं, तो ये गुण हमारे अंदर आएंगे और जाएंगे, लेकिन उसके अनुसार हम उससे जोड़े नहीं अपने आप को। हम गुणों से अलग हैं, गुण विभाग अलग है, कर्म विभाग अलग है। इसको तत्व से जान लेते हैं ना, जो उनके बारे में कहा गया है कि वो गुण ही गुण में बरत रहे हैं, ऐसा जान लेते हैं। मैं स्वयं कुछ नहीं कर रहा हूं, मैं इससे निर्लिप्त हूं, ऐसा जान लेते हैं ना, इसलिए कहा गया है। ठीक है, यस मैम। हरे कृष्णा। फिर कह रहे हैं गीता में काम रूपी दुर्जय शत्रु को मारने का क्या उपाय बताया है? अपने द्वारा अपने आप को वश में करके, है ना, ये दृढ़ संकल्प करके। इसका उत्तर बताया था 15वें का। अब 16वें का पूछा है कि इंद्रियों के द्वारा विषयों का ज्ञान होता है पर विषयों के द्वारा इंद्रियों का ज्ञान नहीं होता है, क्यों? इसलिए इंद्रियों की अपेक्षा विषय सबल और सूक्ष्म नहीं, विषयों की अपेक्षा इंद्रियां श्रेष्ठ, सबल और सूक्ष्म है। तो अ होगा इसका उत्तर, है ना, क्योंकि सबसे नीचे का स्तर है इंद्रियां,
विषय, इंद्रियों के विषय, फिर उसके ऊपर इंद्रियां हैं। तो विषय तो नहीं कुछ कर सकता, अब ये तो नहीं बोलेगी, चॉकलेट आके तो नहीं बोलेगी मुझे खाना चाहिए तुम्हें, लेकिन हमारा जो मन होगा या इंद्रियां होंगी हमारी, उनकी इच्छा होगी ये सब करने के लिए, है ना। तो इंद्रियां ऊपर है उससे, तो विषयों की अपेक्षा इंद्रियां श्रेष्ठ है, सबल है और सूक्ष्म है। इंद्रियों की अपेक्षा मन श्रेष्ठ है, सबल है और सूक्ष्म है। मन की अपेक्षा बुद्धि श्रेष्ठ है, सबल है और सूक्ष्म है। और बुद्धि की अपेक्षा हम अहम या आत्मा, वो श्रेष्ठ है, सबल है और सूक्ष्म है ना। तो ये हायरार्की है, इसलिए विषयों की अपेक्षा इंद्रियां श्रेष्ठ है, सबल है और सूक्ष्म। 16वें का अ होगा उत्तर। फिर है 17वें का। 17वां है पंच महायज्ञ किसे कहा गया है? पंच महायज्ञ किसे कहा गया? अपने आप को वापस अनम्यूट कर लीजिए ना, मैंने क्या अलाउ नहीं किया क्या? ब है ऋषि यज्ञ, देव यज्ञ, भूत यज्ञ, हाँ। पितृयज्ञ, मनुष्य यज्ञ। ऋषि यज्ञ, देव यज्ञ, भूत यज्ञ, पितृ यज्ञ और मनुष्य यज्ञ। मनुष्य यज्ञ। हर एक में कुछ ना कुछ एक गलत दिया हुआ है, जैसे प्रकृति यज्ञ दिया हुआ है अ में, गलत है। स में मनुष्य यज्ञ, सॉरी कौन सा यज्ञ इसमें गलत दिया हुआ है? द्रव्य यज्ञ दिया हुआ है, द्रव्य यज्ञ नहीं। और द में जो है वह ज्ञान यज्ञ दिया हुआ है, ये गलत। तो इसलिए ब सही है, जिसमें सारे सही दिए हुए हैं। इसमें कोई ये नहीं है पहले ही आना चाहिए बाद में ही आना चाहिए, लेकिन पांचों सही होने चाहिए। ऋषि यज्ञ जो अपने गुरुओं के लिए किया जाता है, और ये सब उस वो ऋषि यज्ञ के अंदर आता है। और जो हम क्या कहते हैं, तप करते हैं या ये अग्निहोत्र वगैरह करते हैं, वो ऋषि यज्ञ के अंदर आता है। देव यज्ञ के अंदर देवताओं का पूजन आदि करते हैं, वो आता है। भूत यज्ञ में हम जो मनुष्यों का भूत यज्ञों में हम क्या होता है, वो पशु पक्षियों की जो सेवा करते हैं वो आता है। पितृ यज्ञ में अपने जो पितृ है, पूर्वज है, उनके लिए जो करते हैं वो आता है। और मनुष्य यज्ञ में जो जीव मात्र की सेवा करते हैं वो आता है ना। तो इस प्रकार होता है। फिर गीता के अनुसार यज्ञ शेष क्या है? कर्तव्य कर्मों का निष्काम भाव से विधि पूर्वक पालन करने पर जो शेष रहता है, वह भी है। और योग और समता भी कहा है भगवान ने, यज्ञ शेष, है ना। 18वें का द होगा उत्तर, क्योंकि भगवान ने कर्तव्य कर्मों को निष्काम भाव से विधि पूर्वक पालन करने पर जो शेष रहता है उसे तो कहा ही है यज्ञ शेष। और योग और समता को भी भगवान ने यज्ञ शेष कहा है, कि योग और समता में स्थित होकर हम जो भी कार्य करते हैं ना, वह यज्ञ शेष ही है। उसके बाद प्रकृति हमें जो भी देती है वह सब हम वो यज्ञ शेष की भांति ही है। फिर इसका उत्तर द होगा, 18वें का द। 19वें का है कर्म करने से जन्म मृत्यु का बंधन होता है, तो फिर मनुष्यों को क्या कर्मों का ही त्याग कर देना चाहिए? नहीं, क्योंकि मनुष्य कर्मों से नहीं बनता, प्रत्युत कर्मों में आसक्ति और स्वार्थ भाव से बनता है। सा है इसका मैम। और मनुष्यों के लिए कर्म का त्याग भी संभव नहीं है। हाँ, तो उपरोक्त दोनों कथन सत्य हैं। सत्य। 19वें का स होगा। फिर 20वां अंतिम, कोई सैनिक सीमा पर दुश्मनों का वध कर देता है तो उसे पाप नहीं लगता, और यदि वह स्वयं की इच्छा से समाज में किसी की हत्या कर देता है तो वह पाप का भागी होता है ना। तो इसका मतलब क्योंकि उसने स्वयं की इच्छा जहां पर आ जाती है ना, वहां पर पाप और पुण्य लगता है, और अन्यथा वह पाप और पुण्य से परे रहता है। तो इसका उत्तर होगा 20वें का। अब ये बताएं, कर्म योग में प्रधानता है और ज्ञान योग में अक्षर अक्षर संसार की प्रधानता है। हाँ, शर संसार की प्रधानता है और ज्ञान योग में अक्षर की अक्षर जीवात्मा की प्रधानता। हाँ बिल्कुल सही, अक्षर जीवात्मा की प्रधानता है। दूसरे का होगा कर्म न करने की अपेक्षा कर्म करना। हाँ, कर्म न करने की अपेक्षा कर्म करना श्रेष्ठ है, तथा कर्म न करने से तो तेरा शरीर निर्वाह भी सिद्ध नहीं रिपीट कर होगा। दीजिए, क्या कह रहे हैं? ये रिपीट कर दीजिए पहला वाला। कर्म योग में क्या आएगा? कर्म योग में शर संसार की प्रधानता है, और ज्ञान योग में अक्षर जीवात्मा की प्रधानता है ना।
ओके ओके दोबारा बोलिए मैडम, नहीं समझ में आया, दोबारा बोलिए। देखिए शर और पहला अक्षर। जो है ना कर्म योग में ये होगा, मैं इसको अंडरलाइन करती हूँ, है ना। कर्म हाँ योग में शर संसार की प्रधानता है हाँ ये रहा, हाँ ठीक और ज्ञान योग में अक्षर जीवात्मा की प्रधानता। ठीक है, ठीक है ना, अब आ गया। जी आ गया, थैंक यू। चलिए हरे कृष्णा। फिर तीसरे में बोला है कि कर्म सेकंड में सेकंड नंबर आसक्त हुए। सेकंड तो हो गया, कर्म न करने की अपेक्षा कर्म करना श्रेष्ठ है अच्छा ना, न करना और करना। अच्छा अच्छा ओके ओके ठीक है, और फिर पूछा गया है, एक मिनट क्यों आ गया, आसक्त हुए और आसक्ति रहित। कर्म में आसक्त हुए। आसक्त हुए और ज्ञानी जन जिस प्रकार कर्म करते हैं, आसक्ति आसक्ति रहित रहित है। तत्वज्ञ महापुरुष भी लोक संग्रह करता हुआ उसी प्रकार कर्म करे। इसका अर्थ क्या है, कर्म योग में कौन करते हैं, अज्ञानी जन क्या करते हैं, आसक्त होके कर्म करते हैं ना। तो कर्म में हाँ आसक्त हुए वे अज्ञानी जन जिस प्रकार कर्म करते हैं, तो हम लोगों को कर्म करते हुए देखते हैं, तो वो किस लिए कर रहे हैं, आसक्त होके कर रहे हैं कर्मों में। लेकिन जो तत्वज्ञ महापुरुष भी है ना, वह भी कर्म तो करें, लेकिन कैसे करें, लोक संग्रह के लिए करें। लोक संग्रह का मतलब दूसरों की सेवा के लिए करें, दूसरों के कल्याण के लिए करें, है ना, लोगों के कल्याण के लिए करें। तो तत्वज्ञ महापुरुष भी उनकी तरह करें, लेकिन आसक्ति रहित होकर करें। अच्छा चौथा का है इंद्रिय इंद्रिय के अर्थ में इंद्रिय के अर्थ में राग और द्वेष। क्या है इसका, राग और द्वेष। इंद्रिय राग के अर्थ क्या है इसका, हाँ, इंद्रिय इंद्रिय के अर्थ में प्रत्येक इंद्रियों के विषय में मनुष्य के राग द्वेष व्यवस्था से राग और अनुकूल, द्वेष। हाँ, राग द्वेष व्यवस्था से अनुकूल और प्रतिकूलता के लेकर स्थित है। तो इंद्रियों के अर्थ में जो है वह मनुष्य के राग और द्वेष व्यवस्था से अनुकूलता और प्रतिकूलता को लेकर स्थित है। तो पहले में आएगा इंद्रिया और दूसरे में आएगा राग और द्वेष, ठीक है ना। इंद्रिय अच्छा। और पांचवा है अच्छी तरह आचरण में लाए हुए दूसरों के धर्म से दूसरों के धर्म से गुणों में की कमी वाला अपना धर्म अभी श्रेष्ठ, सोचता है। अपना नहीं धर्म श्रेष्ठ। समझ में आया, फिर से बोलिए मैम। पांचवे का होगा अच्छी तरह आचरण में लाए हुए, और इस फिल इन द ब्लैंक्स में आएगा दूसरों के धर्म। दूसरे के धर्म लिखा है ना ऊपर, और फिर गुणों की कमी वाला, फिर ऊपर आएगा अपना धर्म, है ना, अपना धर्म। तो इसमें पांचवे में दो आएंगे, दूसरों के धर्म और अपना धर्म, है ना, ठीक है। फिर है जो जोड़ी मिलाने वाला, इंद्रिया स्थूल शरीर से परे हैं। इंद्रिय स्थूल शरीर से परे हैं। मन से, एक मिनट हाँ, मन से परे हैं इंद्रियां, है ना, इंद्रियां मन से परे हैं। तो इसका नहीं, स्थूल से परे, स्थूल शरीर से परे हैं इंद्रियां, स्थूल शरीर से परे हैं, सही। फिर मन पहले का द है, द, दूसरे का स है, मन इंद्रियों से परे है। फिर तीसरे का है य, मन से, बुद्धि मन से परे है। और काम, चौथे का है काम बुद्धि से परे है। तीसरे में क्या आएगा मैडम, तीसरे में तीसरे का बुद्धि मन से परे है। परे का मतलब है श्रेष्ठ, है ना। तो इंद्रियां किससे श्रेष्ठ है, स्थूल शरीर से इंद्रियां श्रेष्ठ है। मन किससे श्रेष्ठ है, मन इंद्रियों से श्रेष्ठ है। बुद्धि किससे श्रेष्ठ है, बुद्धि मन से श्रेष्ठ है। काम किससे श्रेष्ठ है, काम बुद्धि से श्रेष्ठ है। और दुर्जय शत्रु किसे कहा गया है, काम रूपी दुर्जय शत्रु को तू स्वयं के द्वारा दृढ़ संकल्प करके मार डाले, ऐसे कहा है ना। तो पांचवे का होगा अभी आ रही है बारिश। चौथे का क्या आएगा, चौथे एक मिनट, आप इधर उधर की बातें नहीं कर रहे हैं ना, म्यूट कर ले अपने आप को, इधर उधर की बातें करना है। चौथे का मैडम
चौथे का होगा काम जो है वह एक मिनट, हाँ, बुद्धि से परे है। पांचवे का होगा ब। मैम ये हायरची एक बार बता दीजिए, पांचवे का मन से अ, एक काम बार रूप है। हायरची बता दीजिए कि इंद्रियों से परे मन है, मन से परे ये वाला। हाँ देखिए, इंद्रियां जो है वह स्थूल शरीर यानी इंद्रियों के विषय, इन सबसे नीचे इंद्रियों के विषय है, स्थूल शरीर है ना, स्थूल शरीर सबसे नीचे है, उसके बाद इंद्रियां हैं, हाँ उसके बाद मन हाँ। है, उसके बाद में स्वयं है। तो यहाँ पर काम कहा गया है, लेकिन काम क्यों कहा गया है? क्योंकि चौथा जो है ना, उसमें उसका उत्तर होगा बुद्धि। ठीक तो है बुद्धि से परे कौन है? काम है। काम मतलब स्वयं, यहाँ पर ये कहा गया है। ठीक कामना ठीक जो है है ना वो बुद्धि को भी फिरा देती है, क्योंकि इसलिए इसको कहा गया है कि बुद्धि को भी कामना जो होती है वो फिरा देती है। जो चोर होता है वो भी बहुत बुद्धिमान होता है, और वो कामनावश होकर वो बुद्धि भी उसकी उल्टी की तरफ काम करने लग जाती है। तो बुद्धि से ऊपर कौन है? काम है। और काम से ऊपर कौन है? हम स्वयं है। तो काम रूपी दुर्जय शत्रु को हम स्वयं के द्वारा दृढ़ संकल्प करके मार सकते हैं, ये कहा गया है। है ना? सब अपना असाइनमेंट कल करके लाए, मीना मैडम ने होमवर्क दिया अपन सबको। हरे कृष्णा। नहीं, सब लोग सच में करके लाए और अपनी असाइनमेंट की किताब भी लेकर आए सब, है ना? कल लेकर आ जाए। मैडम तीसरे में क्या है? तीसरा बुद्धि। बुद्धि जो है वह बुद्धि जो है वह चौथे का था, मन से परे है, मन हाँ, से परे है। बुद्धि से परे है, बुद्धि से। तीसरे का ना मन से परे है, हाँ। तीसरे का य मन से परे है। पहले का है द। आप लिख लो द। सबसे पहले द आएगा, फिर आएगा स। स आएगा, फिर आएगा बुद्धि, य आएगा, फिर आएगा ब। फिर बुद्धि से पर काम है, और फिर दुर्जय शत्रु काम रूप है ना? फिर आएगा अ। तो चौथे के सामने आएगा ब, और पांचवे के सामने आएगा अ। ठीक है, ये है सीक्वेंस। कोई भी मनुष्य किसी भी अवस्था में क्षण मात्र भी कर्तव्य कर्म में किए बिना नहीं रह सकता। क्यों? क्योंकि प्रकृति के पर्वत सब प्राणियों से प्रकृति जैसे गुण कर्म करवा लेते हैं, क्योंकि प्रकृति के परवश हुआ सब प्राणियों से प्रकृति जन्य गुण कर्म करवा लेते हैं। 3.5 में कहा गया है। फिर कह रहे हैं 3.5 लिख लेना इसमें। फिर लिखा है विहित कर्म और नियत कर्म में क्या अंतर है? 3.8 शास्त्रों में जो सामान्य रूप से जो कर्म करने की संज्ञा दी है वे विहित कर्म है, और उन विहित कर्मों में से वर्ण श्रम और स्वभाव परिस्थिति के अनुसार जो कर्म हमारे लिए हैं वे हमारे नियत कर्म है। बिल्कुल सही। शास्त्रों में सामान्य रूप से जिन कर्मों की आज्ञा दी है वही कौन से हैं? विहित कर्म है। विहित मतलब जो हमको करने योग्य है, हम और करने के लिए कहा गया है। और उन विहित कर्मों में वर्णाश्रम के अनुसार, स्वभाव के अनुसार, परिस्थिति के अनुसार जो कर्म हमारे लिए निर्धारित हैं वे हमारे नियत कर्म है। तो ये अंतर है विहित कर्मों में और नियत कर्मों में। क्योंकि परिस्थिति के अनुसार नियत कर्म अलग हो सकता है, लेकिन विहित कर्म जो है वो शास्त्रों की आज्ञा के अनुसार होते हैं, सामान्य रूप से दिए जाते हैं जो। फिर है यज्ञार्थ कर्मणान्यत्र लोकोयम कर्म बंधन। यहाँ कर्म बंधन से क्या आशय है? 3.9 कर्म से पहले फल की इच्छा प्राप्ति पर नजर। अपने स्वार्थ के लिए जब किया मनुष्य गया दूसरों के हित के लिए कर्म करता है, न केवल अपने सुख के लिए कर्म करता है, तो वह अपने बंधनकारी हो सुख के जाता लिए यदि कर्म करता है तो बंधनकारी हो जाता है। दूसरों के हित के लिए नहीं करके और स्वयं के लिए करता है तो यहाँ पर कर्म बंधन कौन सा है? स्वयं के लिए कर्म करना, स्वयं के लिए ही कर्म करना, स्वयं के हित के लिए ही कर्म करना, इसको कहा गया है यहाँ पर बंधन, तीसरे में। और ये श्लोक संख्या है 3.9। चौथा है जब संसार में होने वाली समस्त क्रियाएं प्रकृति के गुणों के द्वारा होती हैं तो फिर मनुष्य उनसे कैसे बन जाता है? अहंकार से मोहित अंतःकरण वाला अज्ञानी क्योंकि माना वह स्वयं अपने को आप को कर्ता कर्ता मानता मान है। लेता है। तो जब वो कर्ता मान लेता है तो फिर वो भोक्ता भी बन जाता है। तो इसलिए यहाँ पर इसमें 27, 28, 29 तीनों का रेफरेंस आएगा श्लोक नहीं, में। 3.27।
है ना, 3.27 का आएगा 3.27। फिर प्रश्न 5 में लिख रहे हैं, यह मनुष्य नहीं चाहता हुआ भी जबरदस्ती लगाए हुए किससे प्रेरित होकर कर्म का आचरण करता है? ये तो रजोगुण से रजोगुण से कामना। उत्पन्न कामना के कारण कामना। करता है, 3.37। हाँ। उसमें बताया गया ना कि कामना को ठेस पहुंचती है तो क्रोध हो जाता है, और जब कामना जो है वो बहुत खाने वाली है, महापापी है, इसलिए तू इसको अपने आप का दुश्मन ही जान ले, वैरी जान ले इसको अपना, है ना। तो 3.37 में रजोगुण से उत्पन्न हुई हुई कामना ही पाप का कारण है, इसलिए नहीं चाहता हुआ भी मनुष्य वो पाप का आचरण कर बैठता है कामना के वश में होके। छठा है, जिन कर्मों से मनुष्य बंधन में पड़ जाता है वह कर्म उसके लिए कल्याणकारक कैसे बन सकते हैं? ये 3.19 कर्मयोग कांटे से कांटा निकालने की विद्या है। हम जब तक निष्काम भाव से कर्म नहीं करेंगे तब तक हमें सुखा नहीं, 3.19 नहीं है, ये करेंगे। 3.9 से लेकर 3.11 तक है, 3 श्लोक है, 3.9, 3.10 और 3.11, है ना। तो इसमें सकाम भाव से जिन कर्मों से मनुष्य, सकाम भाव यदि रहेगा और फिर कर्म करेगा तो बंध जाएगा, लेकिन उन्हीं कर्मों को निष्काम भाव से यदि करेगा और कर्तव्य पालन करने के विचार से करेगा तो कर्म कल्याणकारक हो जाएंगे। फॉर एग्जाम्पल, यदि हम अपने घर में किसी की सेवा करें, है ना, कोई वृद्ध है और बहुत पैसे वाला है हमारा, है ना, कोई वृद्ध हमारे घर में है और बहुत पैसे वाला है और वो बस मरणासन ही है, तो उसकी सेवा इसलिए कर दें कि वो हमारे नाम पे विल कर दे, अपनी मरते मरते साइन कर जाए, तो ये कौन सा है? सकाम भाव है। और निष्काम भाव क्या हो गया? वही कर्म करना है, सेवा ही करनी है, लेकिन निष्काम भाव क्या हो गया कि मुझे इनके बदले में कुछ नहीं चाहिए, क्योंकि एक जीव है, तकलीफ में है, इसके लिए इनकी सेवा करनी है, तो वही कर्तव्य कर्म क्या बन जाएंगे? फिर कल्याणकारक बन जाएंगे। तो हमारा भाव परिवर्तन होना आवश्यक है, बहुत ज्यादा, यही सबसे ज्यादा आवश्यक। इसलिए भगवान यहाँ पर कह रहे हैं कि वे ही कर्म तो कल्याणकारक बन जाते हैं और वे ही कर्म बंधनकारी भी बन सकते हैं। फिर अब जो है डिस्क्रिप्टिव देखें हम, क्या है ये? हाँ, भगवान श्री कृष्ण ने अर्जुन को यह पुरातन योग क्यों कहा? अर्जुन भगवान का भक्त और प्रिय सखा है। ये कौन सा अध्याय शुरू हो गया? चौथा हो गया क्या? अच्छा, हाँ हाँ, हाँ हाँ, ठीक है। तो फिर चौथे अध्याय का सार लें कि डायरेक्ट कर लें? डायरेक्ट कर ले मैम। किताब में पीछे सार दिया हुआ है, आप लोग पढ़ सकते हैं उसको, है ना। डायरेक्ट कर लेते हैं ताकि हमारा जल्दी जल्दी हो जाएगा। 2 अध्याय बचेंगे तो अपन कल कर लेंगे उसको, है ना, क्लास में। फिर कह रहे हैं, देखो पहला प्रश्न, चौथे अध्याय का नाम क्या है पहले तो ये बताओ आप लोग। चौथे अध्याय का नाम बताओ। ज्ञान कर्म कर्म संन्यास योग, है ना, ज्ञान कर्म संन्यास योग उसका नाम है। तो पहले प्रश्न में कह रहे हैं, भगवान श्री कृष्ण अर्जुन को यह पुरातन योग कर्म योग कहा क्योंकि अर्जुन भगवान का भक्त और प्रिय भक्त और प्रिय सखा बहुत है। सुंदर, इसका उत्तर है, भगवान का भक्त है एक तो अर्जुन, और प्रिय सखा भी है भगवान का, इस कारण उसको कहा ये पुरातन योग भगवान ने, होगा इसका उत्तर। फिर भगवान श्री कृष्ण ने इस अविनाशी योग को सबसे पहले किसे कहा और क्रमशः किस किस को कहा? फिर सूर्य से, इक्ष्वाकु ने वैवस्वत मनु से। हाँ, तो सूर्य से कहा सबसे पहले, फिर सूर्य ने अपने पुत्र राजा इक्ष्वाकु से कहा, इक्ष्वाकु से अपने पुत्र वैवस्वत मनु से कहा। इस प्रकार यह आगे आगे चलता रहा। नहीं, मनु पहले नहीं, मनु पहले नहीं, मनु बाद में, वैवस्वत मनु नहीं, बाद में। सूर्य सबसे पहले। सूर्य, फिर राजा इक्ष्वाकु, फिर वैवस्वत मनु, है ना। क्या गलत कह रही हूँ क्या मैं? नहीं मैम, यही है, सूर्य सही से है सबसे पहले ना। कहा। पहले सूर्य से कहा, फिर सूर्य ने वैवस्वत मनु से कहा, और फिर मनु ने राजा इक्ष्वाकु से कहा। हाँ, सही नहीं, सही। सूर्य ने इक्ष्वाकु से कहा। नहीं, मनु ने राजा इक्ष्वाकु से कहा ना, ब है इसका उत्तर। सही है, सही, मीना मैडम सही कह रही है ना। मैंने उल्टा कह दिया था शायद। हाँ, मैंने उल्टा कह दिया था। सूर्य ने मनु और मनु ने इक्ष्वाकु से, है ना, सही, ब है इसका उत्तर। हाँ, फिर प्रश्न 3, भगवान कब कब प्रकट होते हैं?
जब जब धर्म की हानि, सारे सही है इसमें। हाँ, तो हमने जो हम दिव्य पंच श्लोक पढ़ते हैं ना, उनमें सब कुछ, जब जब धर्म की हानि होती है, धर्म की वृद्धि होती है, और फिर साधुओं की रक्षा करने के लिए, पाप कर्मों का विनाश करने के लिए, धर्म की भली बात स्थापना करने के लिए, है ना। तो ये तीनों ही सही है, उपरोक्त सभी कथन सत्य हैं। यदा यदा हि धर्मस्य ग्लानिर्भवति भारत अभ्युत्थानम धर्मस्य तदात्मानं सृजाम्यहम्। फिर परित्राणाय साधूनाम, ये वाला परित्राणाय साधूनाम विनाशाय च दुष्कृताम, फिर धर्म संस्थापनार्थाय संभवामि युगे युगे, है ना। तो ये 2 श्लोकों के की व्याख्या है इसमें। फिर प्रश्न 4, मेरे जन्म और कर्म दिव्य हैं, इस प्रकार मेरे जन्म और कर्मों को जो मनुष्य तत्व से जान लेता है वह शरीर का त्याग करके पुनर्जन्म को प्राप्त नहीं होता। नहीं, ये तो है ही। फिर मुझे किसको प्राप्त होता है? मुझे ही प्राप्त होता है। हाँ, तो और स होगा इसका उत्तर, है ना। और ब दोनों और सही, वह दोनों सही हैं। बिल्कुल सही, स इसका उत्तर है और ब दोनों सही है। भगवान एक युग में कितनी बार अवतार लेते हैं? जितनी बार आवश्यकता पड़े, है ना, जितनी बार आवश्यकता पड़े। जितनी बार आवश्यकता पड़े, स है इसका उत्तर। 1 बार लेते हैं, 10 बार लेते हैं, 4 बार लेते हैं, ऐसा कोई फिक्स नहीं है। क्योंकि भगवान ने ना, जब समुद्र मंथन हुआ था तो 5 अवतार लिए थे एक साथ, है ना। फिर है ज्ञान के अंतिम स्रोत कौन है? भगवान श्री कृष्ण। कृष्ण। हाँ, और यहाँ पे क्या लिखा है? गूगल बाबा। तो ब होगा इसका उत्तर, है ना, भगवान श्री कृष्ण। प्रश्न पत्र बनाने वाले की जय हो। फिर प्रश्न संख्या 7, श्रद्धेय स्वामी रामसुखदास जी महाराज ने के अनुसार गीता के कौन से 5 श्लोकों का नित्य पाठ करने से अधो योनियों में नहीं जाना पड़ता, अर्थात अगला ब- जन्म मनुष्य योनि में तो ब- मिलेगा ही। देखो स्वामी जी ने कैसी गारंटी दी है। 4.6 से 4.6 4.10। 4.6 से 4.10, है ना। इसको रट लें, अब बोल दे स्वामी जी ने इसको प्रॉमिस कर दिया तो भगवान को इसको मानना ही पड़ेगा। भगवान कहते हैं कि मनुष्य मुझे जिस भाव से बचता है, मैं उसके सामने उसी भाव से प्रकट होता हूँ। और फिर यदि मुझे पाप में लगा हुआ मनुष्य लगा हुआ है, तो वह कि कृष्ण के मार्ग का ही अनुसरण करता है क्या? नहीं, भगवान ने मनुष्य को कर्म स्वातंत्र दिया है। दोनों होंगे, है ना। अगर करता है पापाचरण और कहता है कि नहीं मैं तो भगवान के ही मार्ग का अनुसरण कर रहा हूँ, भगवान ही मेरी प्रेरणा स्रोत है, तो फिर नरकों में भी भगवान ही प्रकट होंगे उसके सामने, है ना। क्योंकि सब जगह भगवान ही है, तो नरकों में भी भगवान ही यातना के रूप में प्रकट होंगे उसके सामने। तो ये दोनों ही सही होंगे, और वो, है ना। 100 होगा इसका उत्तर सही। प्रश्न 9, अंतःकरण के भाव के अनुसार कर्म के 3 भेद होते हैं, कौन कौन से हैं? कर्म, अकर्म और विकर्म। कर्म, अकर्म और विकर्म, है ना। इसको परिभाषित भी कर देंगे। कर्म वो होते हैं जो सकाम होते हैं, जो कि फल देते हैं। अकर्म वो होते हैं जो निष्काम होते हैं और कोई फल नहीं देते, उसमें कर्म बंधन नहीं होता। और विकर्म जो वो होते हैं जो कि निषिद्ध कर्म है, जो शास्त्रों में मना लिखे हैं, और ये पाप योनियों और हमारा पतन कराते हैं। फिर है ज्ञानीजन, जिसको पंडित कहते हैं। ज्ञानीजन किसको पंडित कहते हैं? इसके संपूर्ण कर्मों के आरंभ, संकल्प और कामना को रहित, संपूर्ण कर्म ज्ञान रूपी अग्नि से दोनों सही है। दोनों सही, द होगा इसका उत्तर, है ना। जिसके संपूर्ण कर्मों के आरंभ, संकल्प और कामना से रहित है, और जिसके संपूर्ण कर्म ज्ञान रूपी अग्नि से जल गए हैं। फिर किस मनुष्य से संपूर्ण कर्म नष्ट हो जाते हैं? किस मनुष्य के संपूर्ण कर्म नष्ट हो जाते हैं? उसकी आसक्ति सर्वथा मिट गई है। हाँ, ठीक है। और केवल यज्ञ के लिए कर्म करने वाले के भी नष्ट हो जाते हैं। जो मुक्त हो गया है, जिसकी 10वें का क्या होगा मैडम? हाँ जी, 10वें का क्या है? 10वें का और वह दोनों सही, द और वह दोनों सही, है ना। और 11वें का है सभी कथन सत्य, द सभी कथन सत्य। 12वां है सही क्या है? पूरक। पूरक किसको कहते हैं? श्वास जो भीतर ले जाना, अपान में प्राण का हवन। और रेचक किसे कहते हैं? श्वास को भीतर रोक लेना, सभी सही है। और कुंभक श्वास को बाहर निकालना, अर्थात प्राण में अपान का हवन। तो पूरक, रेचक, कुंभक ये तीनों ही सही है। इनकी परिभाषा जो दी हुई है वो सही है। मैडम नहीं, आचार्य जी नहीं, सही है और सही है। अच्छा, 1 मिनट। तो रेचक श्वास को बाहर निकालना और प्राण में अपान का हवन है ना, उल्टा लिख गया है ये।
तो अ सही है, सिर्फ अ सही है। पूरक मतलब श्वास को भीतर ले जाना अर्थात अपान में प्राण का हवन, तो इसका उत्तर होगा अ। 12वें का सही उत्तर है अ, सिर्फ ए होगा इसका उत्तर, है ना। हाँ सही है, थैंक यू थैंक यू। 13वां प्रश्न है, ब्रह्म यज्ञ को करने वाले जिस मनुष्य की ब्रह्म में ही कर्म समाधि हो गई है उसके द्वारा प्राप्त करने का योग्य फल भी क्या है? ब्रह्म ही है ना। तो ये जो 24वां श्लोक है उसका कहा गया है 4.24, जो कि भोजन मंत्र भी कहा जाता है ना। तो वही है, ब्रह्मार्पण ब्रह्म विदा, वही है ना। तो 13वां जो है इसका होगा उत्तर ब, ब्रह्म ही है। फिर 14वां प्रश्न है, द्रव्य यज्ञ से ज्ञान यज्ञ श्रेष्ठ है क्योंकि? दोनों सा है इसका, द्रव्य दोनों सही है, और बे क्योंकि द्रव्यमय यज्ञ में क्रिया व पदार्थ की मुख्यता है जबकि ज्ञान यज्ञ में विवेक और विचार की मुख्यता है, ये तो सही है। ब कह रहा है कि संपूर्ण कर्म और पदार्थ ज्ञान तत्व ज्ञान में समाप्त हो जाते हैं, है ना। तो ये दोनों ही सही है, तो इसका उत्तर स होगा, और ब दोनों सही। फिर 15वें प्रश्न में कहा है, जो कर्म और फल की आसक्ति का त्याग करके संसार के आश्रय से रहित हैं, सदा तृप्त हैं, वह दोनों सही है, वो कर्मों में और सा हाँ है। और वह दोनों सही है। तो वह कर्मों में अच्छी तरह लगा हुआ वास्तव में कुछ नहीं करता, वह मुक्त ही है, दोनों ही है। फिर है, चौथे अध्याय में भिन्न भिन्न प्रकार के 12 द्रव्यमय यज्ञ बताए हैं, इन सब यज्ञों में किसका वर्णन है? कर्म में या कर्म का? कर्म में, क्योंकि वो क्या है, द्रव्यमय यज्ञ है ना। द्रव्यमय यज्ञ में हमें पदार्थ और क्रिया की आवश्यकता होती है, तो कर्म करना पड़ता है। तो कर्म में अकर्म, लेकिन यज्ञ कर रहे हैं तो उसके बदले में कुछ चाह नहीं रहे, तो अकर्म हो रहे हैं, तो इसलिए कर्म में अकर्म का ही वर्णन है। द इसका सही उत्तर है। फिर 17वां प्रश्न कह रहा है, गीता में तत्व ज्ञान प्राप्ति का तरीका क्या बताया गया है? तत्वदर्शी ज्ञानी महापुरुष के पास जाकर उनको साष्टांग दंडवत प्रणाम करके उनकी सेवा करने से और सरलता पूर्वक प्रश्न करने से होता है ना। तो इसका उत्तर होगा अ। 18वां है, जो ज्ञान गुरु से प्राप्त होता है वही ज्ञान अपने आप के किस योग के आचरण से प्राप्त हो जाता है? कर्मयोग से। कर्म योग से हो जाता है, वही है ना। तो भगवान ने इसलिए कहा है कि तू इतना कठिन परिश्रम क्यों करता है, तू तो कर्म कर, युद्ध से ही तुझे प्राप्त हो जाएगा वो, तो कर्म योग से। फिर 19वें में कहा है, बहुत तरह के यज्ञ वेद की वाणी में विस्तार से कहे गए हैं, उन सब यज्ञों को तू कर्मजन्य जान, कर्मजन्य जान, है ना। 19वें का ब, कर्मजन्य। फिर है, विवेकहीन और श्रद्धा रहित मूढ़ मनुष्य का संचयात्मा, संचयात्मा है ना। तो इसका उत्तर होगा स, 20वें का स। अब ये बताइए, जो भक्त जिस प्रकार मेरी शरण लेते हैं मैं उसी प्रकार उनको आश्रय देता हूँ। तो शरण और आश्रय, पहले प्रश्न का आएगा शरण और आश्रय। दूसरे में आएगा, मैं अजन्मा और अविनाशी स्वरूप होते हुए संपूर्ण प्राणियों का सुहृद, सुहृद है नहीं, ईश्वर होते हुए, ईश्वर होते हुए भी अपनी प्रकृति को अधीन करके, बिल्कुल सही। तो ईश्वर और प्रकृति होगा दूसरे में, ईश्वर फिर प्रकृति। फिर तीसरे में है, भगवान के जन्म और कर्म दोनों ही दिव्य हैं। मनुष्य का जन्म तो दिव्य नहीं है, लेकिन उसके कर्म दिव्य हो सकते हैं। तो जन्म और कर्म, जन्म पहले आएगा फिर कर्म आएगा। फिर है, कर्मों की सिद्धि चाहने वाला मनुष्य देवताओं की उपासना करता है, देवताओं से भिन्न भिन्न प्रकार की, और क्योंकि इस मनुष्य लोक में, इस मनुष्य लोक में कर्मों से उत्पन्न होने वाली सिद्धि जल्दी मिल जाती है, तो लालच में आके वह देवताओं की उपासना करने लग जाता है और फिर उनको जल्दी जल्दी सिद्धि मिल जाती है, लेकिन मिलती कौन सी है? संसारी ही मिलती है। 5वां है, उस सृष्टि रचना आदि का कर्ता होने पर भी मुझे अविनाशी परमेश्वर को तो अकर्ता ही जान। तो कर्ता और अकर्ता 5वें में।
छठे में हे भरतवंशी अर्जुन, हृदय में स्थित इस दुर्बलता अज्ञान अज्ञान ज्ञान से उत्पन्न हुए अपने संशय को संशय का ज्ञान ज्ञान रूपी रूप तलवार तलवार से से। छेदन, है ना। तो अज्ञान और ज्ञान रूप तलवार से छेदन कर समता में स्थित हो जा। अकर्म में कर्म को देखना क्या होता है? कर्म करते कर्म फल से निर्लिप्त रहना। ब पहले का ब, दूसरे का अकर्म में कर्म देखना स, कर्तव्याभिमान और फलेच्छा का त्याग करके कर्म करना स। तो पहले का ब, दूसरे का स, तीसरे का गत संग, जिसकी आसक्ति सर्वथा मिट गई। हाँ तो इसका होगा य, जिसकी आसक्ति सर्वथा मिट गई है। तीसरे का य, है ना। और चौथे का वीत राग, जो राग द्वेष से सर्वथा रहित है, वीतराग। हाँ इसका होगा जो राग द्वेष से सर्वथा रहित है, वीत रागी, है ना। तो हाँ। वीत रागी होना। फिर ज्ञानावस्थित चेतसः, क्या है? ज्ञानावस्थित चेतसः, जिसकी बुद्धि जिसकी बुद्धि स्वरूप के ज्ञान में स्थित है। बिल्कुल सही। और फिर विमत्सर, जो ईश्वर से रहित है। फ, जो ईर्ष्या से रहित है। फ। कर्मयोग को भगवान ने उत्तम रहस्य क्यों कहा है? 4.3 क्योंकि जिन कर्मों से जीव बनता है उन्हीं कर्मों से कर्म योग की विधि कैसे करने से जीव सहजता से बंधन मुक्त हो जाता है। हाँ तो इसमें 4.3 होगा। क्या कहा है? कर्मयोग को भगवान ने उत्तम रहस्य क्यों कहा है? क्योंकि जो कर्म करने से जीव बंध जाता है उन्हीं से मुक्ति भी हो सकती है, इसलिए इजी है ये करने के लिए, है ना। सहजता से मुक्ति हो जाती है। जो कर्म बंधनकारी है वही कर्म आप छुड़ा भी सकते हैं, इसलिए ये तो उत्तम रहस्य हो गया ना। आम के आम और गुठलियों के दाम, कुछ बदलना भी नहीं है और कल्याण भी हो जाए, इसलिए ये उत्तम रहस्य है। और फिर दूसरा है, मेरे द्वारा गुणों और कर्मों के विभाग पूर्वक चारों वर्णों की रचना की गई है। उस सृष्टि रचना का कर्ता होने पर भी मुझे अविनाशी परमेश्वर को तू अकर्ता जान। परमेश्वर सृष्टि की रचना करते हुए भी अपने आप को अकर्ता बता रहे हैं। तो किस श्लोक में बताया? 4.13 और 14 में। 14 क्यों में कहा है? कर्मों के क्यों कहा है भगवान ने? कर्मों के फल में परमेश्वर की स्पृहा नहीं है, उन्हें कर्म लिप्त नहीं करते। हाँ इनके पास की है। कौन है ये? की मैडम के पास, नहीं, जैन मैडम के पास। की नहीं है मेरे पास, मैंने सॉल्व कर रखे हैं मैम, पढ़ के अच्छा, सॉल्व ये किए हैं। एग्जैक्टली की लैंग्वेज है लेकिन। तो मैंने श्लोक में से लिखा है, पढ़ के लिखे हैं, कोई अच्छा, नहीं है बहुत मेरे अच्छा, पास। बहुत अच्छा, अच्छी बात है। क्योंकि देखो कर्मों में कर्मों के फल में मेरी स्पृहा नहीं है, भगवान ने कहा, और इसलिए मुझे कर्म लिप्त नहीं करते। नहीं करते। भगवान को कर्म लिप्त नहीं करते। कौन सा श्लोक है? 4.13 और 14। 14। फिर है फिर अगला है, कर्म तत्व को भली भांति जानने से मनुष्य को क्या लाभ होता है? भगवान के जन्म और कर्म की दिव्यता को तत्व से जानने वाले को पुनर्जन्म नहीं होता। 4.9 नहीं, तीसरे का 4.16 है ना। क्योंकि कर्म तत्व को भली भांति जानने से मनुष्य जो है ना, वो अशुभ संसार बंधन से मुक्त हो जाता है। 4.16 है ना। मनुष्य को क्या लाभ होता है? अशुभ संसार बंधन से मुक्त हो जाता है, पुनर्जन्म को प्राप्त नहीं होता है। चौथे का होगा, परंपरा से ज्ञान प्राप्ति हेतु सनातन धर्म में 4 संप्रदाय कौन कौन से माने गए हैं? कौन कौन से माने हैं? श्री संप्रदाय, ब्रह्म संप्रदाय, रुद्र संप्रदाय और निम्बारक संप्रदाय। ये 4 माने गए हैं ना, श्री, ब्रह्म, रुद्र और निम्बारक, है ना। कौन सा श्लोक है मैम? ये श्लोक नहीं है, ये 4.2 में इसका विस्तार से कहा गया है ऑल्दो, लेकिन श्लोक का शब्दार्थ नहीं है ये, लेकिन 4.2 में इसकी व्याख्या में लिखा गया है अपनी किताब में। 4.2 ब्रह्म, रुद्र और निवारक। एक बार दोबारा से बोल दीजिए। श्री, ब्रह्म, रुद्र और निम्बारक। निम्बारक संप्रदाय है ना। निम्बारक है लास्ट में क्या है? निम्बारक, न में छोटी की मात्रा, बिंदी, बा और क के ऊपर जो र लगता है ना, वो वाला निम्बार्क संप्रदाय। अच्छा मैडम, यहाँ क्वेश्चन है आचार्य जी।
हाँ तो जी, हाँ ये जी। जो है संप्रदाय और ये अलग अलग है अपने जो 4 वर्ण। वर्ण तो वो हो गए अपने ब्राह्मण, क्षत्रिय, वैश्य और शूद्र, ये तो हो हाँ। गए अपने वर्ण। ये संप्रदाय है, ये जो 4 आपने बताए। ये संप्रदाय है। ये संप्रदायों में क्या है, गुरु होती है, गुरु परंपरा के अनुसार इसमें नियम होते हैं, है ना। तो अपने आश्रम अलग है और अपने वर्ण अलग है और संप्रदाय अलग है। ठीक है, ठीक, यहाँ ठीक है। कंफ्यूजन था। हाँ, तो आश्रम तो 4 है। कौन कौन से आश्रम है? ब्राह्मण, क्षत्रिय, ब्रह्मचर्य, वैश्य, गृहस्थ, वानप्रस्थ और संन्यास, संन्यास, है ना। और अपने वर्ण कौन कौन से हैं? ब्राह्मण, क्षत्रिय, वैश्य, शूद्र, जो आपने बताया। वैश्य, शूद्र। और ये 4 हमारे संप्रदाय हैं, संप्रदाय। जो की परंपरा, ज्ञान की परंपरा बताई है ना, तो उसकी यूनिवर्सिटी है ये बेसिकली। यहीं से ज्ञान आता है। गुरु जो बनाते हैं ना, वो संप्रदाय को जान के बनाते हैं। और इन सारे संप्रदायों के स्वामी भगवान है ना, ये कहा गया है। हरे कृष्णा। फिर कह रहे हैं कि मुख्य पंच प्राण कौन कौन से हैं? प्राण, अपान, समान, उदान, व्यान। हाँ, ये कौन सा श्लोक है? 4.29, 4.29, 4.29। ठीक है। प्राण, अपान, समान, उदान और व्यान। व्यान। धीरे धीरे मैडम एक एक बोलो। प्राण, प्राण, अपान, समान, अपान, अपान, फिर समान, 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 मान, फिर उदान, मान, फिर व्यान, व आधा यान। मान। ठीक है मैडम, ठीक है। प्राण, अपान, समान, उदान और व्यान। ये अपनी किताब में भी लिखा है। 4.29 की व्याख्या में पढ़ सकते हैं आप लोग, है ना। हरे कृष्णा। फिर 4.24 से 4.30 तक भगवान 12 तरह के द्रव्यमय यज्ञों का वर्णन करते हैं। उनमें से कोई भी वर्णन करते हैं, कोई भी 4 बताएं उसमें से। ब्रह्म यज्ञ, देव यज्ञ, द्रव्य यज्ञ, तपो यज्ञ, योग, ज्ञान, बहुत सारे बताए हैं। 4.24 से 4.30 में ब्रह्म यज्ञ, भगवद अर्पण रूप यज्ञ, अभिन्न रूप यज्ञ, संयमाग्नि रूप यज्ञ, इंद्रियाग्नि रूप यज्ञ, समाधि रूप यज्ञ, द्रव्यमय यज्ञ, तपो यज्ञ, योग यज्ञ, स्वाध्याय रूपी ज्ञान यज्ञ, प्राणायाम रूपी यज्ञ और संदर्भ वृत्ति प्राणायाम रूप। तो ये बताएगा, इसमें से कोई भी 4 तरह के लिख सकते हैं। जो 4 नॉर्मल है ना, जैसे तपो हो गया, द्रव्य हो गया, समाधि हो गया और योग हो गया, योग यज्ञ, ये सब आप बता सकते हैं, है ना। प्राणायाम हो गया, प्राणायाम रूप यज्ञ। सिंपल है ये, याद रखने के लिए। ठीक है ना। तो ये आज यही पूर्ण करते हैं। कल 2 श्लोकों के, 2 अध्यायों के कर लेंगे फिर। ठीक है ना। आज फिर ज्यादा समय हो जाएगा। मैम एक बात पूछनी थी, जैसे ये ऑनलाइन एग्जाम और इसमें से कोई सा भी दे सकते हैं क्या हम लोग? नहीं नहीं, ऑफलाइन क्लास में जो आ रहे हैं उनको ऑफलाइन ही देना है। उनकी पढ़ाई अलग तरीके से हो रही है ना, वो रेगुलर डिग्री ले रहे हैं। ओके ओके। और ये सब ये डिस्टेंस लर्निंग वाले हैं जो ऑनलाइन पढ़ रहे हैं। ओके। आपकी डिग्री की वैल्यू ज्यादा है, इसलिए आपको आके परीक्षा देनी है। ओके मैम, थैंक यू। ठीक है। तो सब पधारेंगे कल की क्लास में पहले तो, और उसके बाद में परसों परीक्षा के लिए। ठीक है। समय क्या रहेगा? समय देखो 11 बजे का ये दे रखा है। 1 मिनट वापस देख लेती हूँ, कंफर्म कर लेती हूँ, है ना। 11 बजे का दिया है आपने? 11 बजे का है ना, तो आप तो सब लोग 10:30 पौने 11 बजे आके अपना स्थान ग्रहण करें, ताकि और है ना। जहाँ पे क्लास होती है वहीं बुक्स आना है ना अलाउड मैम? नहीं है, बुक्स नहीं लानी है। सिर्फ नीचे एक जो अपना वो होता है ना, राइटिंग पैड, ताकि हार्ड कार्डबोर्ड टाइप्स, वो लेकर जरूर आ जाए ना। कल तो वो क्लास लेकर आ जाए। 1 मिनट, फिजिकल क्लास की 11 बजे से 12:30 बजे तक होगी। 1.5 घंटे की परीक्षा होगी। और समय हमारा थोड़ा वो रहता है, टाइट रहता है स्केड्यूल, इसलिए ना आप लोग 11:15 बजे तो किसी भी हाल में आ ही जाए। जहाँ पे क्लास होती है वहीं आना है। हाँ, आपकी सुविधा के लिए रखा गया है, नहीं तो फिर मैं आपका मानसरोवर में ही रखती सेंटर। लेकिन मैंने बोला फिर आधे लोग इसलिए गायब हो जाएंगे कि हम मानसरोवर नहीं आ पाएंगे। तो इसलिए कोई बहाना नहीं बना पाए, इसलिए यही सेंटर में रखा गया है। तो आप लोगों को लाना क्या है, एक तो पेन लेकर आना है आपको, 2 पेन लेकर आ जाएं अपने, और एक हार्ड बोर्ड लेकर आ जाएं बस। हाँ, ये मैडम दिखा रही है, मीना मैडम को मैं स्पॉटलाइट कर रही हूँ। मीना मैम अपनी बहुत अच्छी सिंसियर स्टूडेंट है ना। सबको दिख रही है मीना मैम अभी?
स्पॉटलाइट कर दिया इनको मैंने अपने स्क्रीन पे, है ना। तो ये दिखा रही है कि ये इस तरह का हार्ड बोर्ड लेकर आना है, पेपर आपको वहीं मिलेगा, पेपर के अंदर ही हमको लिखना है और पेपर वापस आपसे ले लिया जाएगा, है ना। तो आपको एक्स्ट्रा कुछ पेज लेकर नहीं आना है, कोई जरूरत होगी तो मैं ही दूंगी आपको, इसमें कोई मैथमेटिकल कैलकुलेशन तो है नहीं। विजय लक्ष्मी मैम हरे कृष्णा, आप पुराने साधक हैं, एक बार अनम्यूट करिए अपने आप को। मैडम इसकी कॉपीज अपना रजिस्ट्रेशन नंबर भी लिखना होगा तो याद करके आए। हाँ बिल्कुल, बहुत महत्वपूर्ण, मैंने लिखा है, मैंने बोला भी था आप लोगों को एक लिस्ट भेजी गई है रजिस्ट्रेशन नंबर की, एक छोटी सी पर्ची में रजिस्ट्रेशन नंबर लिख लेकर आ जाएं आप, है ना। वो पर्ची अलाउड कर देंगे अपन, क्योंकि याद नहीं रहे मान लो। मैम कल का टाइम क्या रहेगा? 9:30 बजे सुबह? कल तो 9:30 से 11:30 ही है। कल ठीक जो है। अपनी रेगुलर क्लास का टाइम है मैं लिंक डाल दूंगी। आज भी विवेचन सत्र है, आप लोग, अभी मैं विवेचन सत्र का लिंक भी डालूंगी, यदि आप विवेचन सत्र अटेंड कर लें आज का, है ना, रिवीजन हो जाएगा। कितने बजे है मैम? 7 बजे से विवेचन सत्र है, ठीक है। 1 घंटे बाद से। मैं अभी लिंक डालूंगी उसका, और कल की क्लास का तो है ही टाइमिंग 9:30 बजे, सबको आना है। आप 23 जो बैठे हैं यहाँ पर साधक, उनका तो मैं कंफर्मेशन मांग रही हूँ, एक प्रीति जी मेरे साथ बैठी हुई है, इनका कंफर्मेशन भी मैं मान रही हूँ। तो 24 साधक तो कल पधार रहे हैं, उसके अलावा ग्रुप में डाल दूंगी। आप लोग सबसे पहले यस 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 लिख दें ताकि दूसरे भी मोटिवेट हो, है ना, कि हम पधार रहे हैं, ठीक है ना। कॉपी चाहिए क्या कल के लिए? कल के लिए असाइनमेंट की कॉपी जरूर ले आइएगा, क्योंकि अपन 2 असाइनमेंट कल हल करेंगे क्लास में, है ना। परसों असाइनमेंट की कॉपी लेके नहीं आनी है, लेकिन कल असाइनमेंट की कॉपी लेके आनी है, ठीक है। मैडम जो एक्स्ट्रा ब्लैंक कॉपीज की कॉपीज बनवानी थी, उसके लिए जो मैंने वो लिया था, उसकी कल बनवा के लाऊं क्या कॉपी? सबके पास है अभी जो साधक है, सबके पास में असाइनमेंट है मेरे ख्याल, किसी के पास भी अब वो नहीं है, ओके जी, है ना। तो भी आप ले आना, एक आध कोई एक्स्ट्रा किसी को जरूरत होगी तो ले लेंगे। आपने कॉपी करा ली है तो आप ले आना, है ना। करवानी है, करवा लेंगे कोई। हाँ तो आप ले आना कल, ठीक है। तो सब लोग लेकर आएंगे क्लास में कल। और किसी का कोई प्रश्न है? असाइनमेंट में भी टेस्ट लो। असाइनमेंट में से तो देखो है ही महत्वपूर्ण, क्योंकि असाइनमेंट की वजह से हम बहुत सारे श्लोक पढ़ लेते हैं, लेकिन पूरी तरह से असाइनमेंट पर ही निर्भर नहीं रहे अपन सब, क्योंकि असाइनमेंट में से एज इट इज तो नहीं आएगा क्वेश्चन पेपर, तो थोड़ा थोड़ा अलग अलग भी आ सकता है। इसलिए सब एक बार तो पूरी रीडिंग मार ले, 1 से लेके 6 अध्याय तक की रीडिंग मार ले सब। तो जब आप रीडिंग मार लेंगे ना, तो ऑटोमेटिकली आपको कोई ना कोई जो भी बीच में से प्रश्न बनेंगे ना, वो आ जाएंगे, ठीक है। और 1 1 2 2 लाइनर्स लिखने हैं, तो कोई बहुत बड़ा लिखना नहीं है अपन को, है ना। तो आसान होता है पेपर, कोई समस्या नहीं है उसमें। 99%, 99.99% या इतना कुछ, ऐसा कुछ रिजल्ट गया है पिछले बार। आप तो आप सोच सकते हैं कि फेल परसेंटेज बहुत कम है अपने आप, है ना। सब पास है भगवान की इसमें क्लास में, तो सब आएंगे कल। कल मिलते हैं अपन फिर, ठीक है। आप लोग आज विवेचन सत्र अटेंड कर लेना और कल की क्लास में पधारना, और परसों अपन फिर परीक्षा के लिए मिलते हैं। हरे कृष्णा। आप सभी साधकों के चरणों में वंदन। गोविंद जय जय, गोपाल जय जय, गोविंद जय जय गोपाल राधा रमण हरि गोविंद जय जय, राधा रमण हरि गोविंद जय राधा रमण हरि गोविंद जय जय, राधा रमण हरि गोविंद जय जय, गोविंद जय जय मेरो गोपाल जय जय, गोविंद जय जय मेरो गोपाल जय जय, राधा रमण हरि गोविंद जय जय, राधा रमण हरि गोविंद जय नाम संकीर्तनम यस्य सर्व पाप प्रणाशनम प्रणामो दुःख समनस्तम नमामि हरिं परम। बोलो वृंदावन बिहारी लाल की, बोलो बांके बिहारी लाल की।
बोलो अर्जुन के सखा भगवान श्री कृष्ण की, जय बोलो मीरा के गिरधर नागर की, जय बोलो वृषभानु सुता राधा रानी की, जय बोलो जनक नंदिनी सीता मैया की, बोलो मर्यादा पुरुषोत्तम भगवान श्री राम की, बोलो चक्र चूड़ामणि वेद व्यास जी महाराज की, जय साधक संजीवनी की, श्रीमद् भगवत गीता की, श्रीमद् भागवतम की, गौ माता की, धरती माता की, समस्त साधु संतों की, समस्त कोटि अनंत कोटि वैष्णव वृंद की, आज के आनंद की। हरि बोल, जय जय श्री राधे श्याम। हरे कृष्णा। आप सभी साधकों के चरणों में मेरा कोटि कोटि प्रणाम। कल मिलते हैं ना। हरे कृष्णा। हरे कृष्ण।